ठीक है, होमवर्क ग्रुप का लिंक जो है कि इसका डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। होमवर्क होमवर्क ग्रुप में तो वीडियो नहीं मिलता सर। मिल जाएगा वीडियो। ठीक। वीडियो सहित मिलेगा सर? हाँ, वीडियो में मिलेगा, एडियो में मिलेगा, दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। बिहार का नदी तंत्र के बारे में जो है कि हम लोग को पढ़ना है। इसके बारे में, बिहार के नदी तंत्र के बारे में बहुत कुछ बात जो है कि हम इससे पहले भी आपको बताए थे बिहार के नदी तंत्र के बारे में। ठीक ना? देखते हैं कितने लोगों को याद है वो जो है कि जो चीज बताए हैं वो कितने लोगों को याद। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक ना? जी किया सर। जाए रिकॉल? एकदम। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि बिहार को कौन सी नदी दो बराबर भागों में बांटती है बिहार को? गंगा। 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 गंगा नदी, गंगा गंगा नदी। नदी बांध सही है। गंगा नदी जो है कि बिहार को दो बराबर भागों में जो है कि कौन बांट देती है? गंगा नदी जो है कि आपको बांट देती है। ठीक ना? तो उससे ऊपरी, गंगा नदी के ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग उत्तरी बिहार कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? दक्षिणी दक्षिणी बिहार के बिहार। नाम से जो दक्षिणी है कि बिहार। आपको जाना जाता है। ठीक ना? किस नाम से? दक्षिणी बिहार के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक ना? ये हम आपको बात बताए थे। इसके बाद हम आपको उत्तर बिहार का नदी और दक्षिणी बिहार की नदी सारे सारे हम आपको बताए हैं। उत्तर बिहार में कौन से नदी आपको प्रभावित होते हैं, और दक्षिण बिहार में कौन से नदी जो है कि आपको प्रभावित होते हैं, ये सारा जो है कि हम आपको बताए हुए हैं। याद आ रहा होगा सारा कुछ, है ना? जी सर, अब याद है। आपको हम इसमें बताए थे, इसमें हम आपको बताए थे कि कुछ नदी जो है, जो आपको हिमालय क्षेत्र से निकलती है। कुछ नदी कहाँ से हम्म। निकलती है? हिमालय क्षेत्र से निकलती है, हिमालय और कुछ क्षेत्र नदी से। जो है कि पठारीय क्षेत्र से भी आपको निकलती है ना? ये भी हम आपको बात हम्म। बताए थे। याद आ रहा होगा। हम्म। बिहार के कुछ जी जो है सर। कि आपको उत्तर दिशा में, बिहार के उत्तरी बिहार में जो भी आपको नदी देखने को मिलेगा, ये हिमालय सब जो से। नदी होगा, ये हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी होगी। हम्म। किस क्षेत्र से? हिमालय क्षेत्र से जो है हिमालय कि आपको क्षेत्र से। निकलने वाली नदी होगी। और कुछ जो नदी होगा, जो आपको दक्षिणी बिहार का नदी होगा, वो किस क्षेत्र से निकलने वाली नदी एक होगी? समुद्र। पठारी। ये पठारी सर, पठार से। पठारी। पठारीय क्षेत्र से निकलने वाली जो है कि आपको नदी होगी। किस क्षेत्र से? पठारीय क्षेत्र से निकलने वाली नदी होगी। उसमें से भी हम आपको बताए हैं कि हिमालय क्षेत्र की कुछ नदी को बताए थे और पठारीय क्षेत्र की नदी को बताए थे। हिमालय क्षेत्र की नदी की बात करेंगे, ये जो देख रहे हैं घाघरा, घाघरा नदी हो गया, उसके बाद बूढ़ी गंडक हो गया, गंडक हो गया, ये घाघरा। सुनो तो ना। देखिए, बंद कर। ये देखिए घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गंडक। गया, बागमती हो बूढ़ी गया, गंडक, कमला हो गया, बागमती, कोसी हो गया, कमला। महानंदा हो गया। ये सब जो है कि आपको किससे है? तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाले ये सब जो हिमालय है कि क्षेत्र आपको नदी है। किस क्षेत्र से? हिमालय क्षेत्र से। कहा है हिमालय कि से। यहाँ पे जो है कि आपका हिमालय है, हिमालय क्षेत्र है। ठीक ना? और नीचे में जो है कि आपका क्या है? नीचे में जो है कि पठार है। कौन सा क्षेत्र है? पठार है। पठार पठार। क्षेत्र से। तो ये सब जो नदी हो गया, सोन हो गया आपको, उसके बाद जो हो गया पुनपुन हो गया, पुनपुन। फल्गु हो गया, क्यूल हो गया, फल्गु हो गया, अजय हो क्यूल गया, हो ये गया, सब जो है जय। कि पठारीय क्षेत्र से निकलने वाली जो है कि आपको नदी हो गई। किस क्षेत्र से? पठारीय क्षेत्र से जो है कि आपको निकलने वाली नदी हो गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। इसका हम आपको बहुत सारा बात भी बताए थे कि कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र से निकलती है, उसका क्या क्या आपको अंतर होता है, और जो पठारी क्षेत्र से निकलती है उसका क्या क्या अंतर होता है, ये भी हम आपको क्लियर किए थे, है ना? क्लियर किए हुए थे उस दिन। देखिएगा इसमें होगा आवाज ना कहीं तो लिखें। आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रही है सर, आ रही है। आ रहा है। है ना? सर आवाज आप तो आ रहा होगा। हाँ। एक चीज बताइए, जो पटना राजधानी है तो गंगा के दक्षिण की तरफ न पड़ेगा? अब पटना जो राजधानी है, तो राजधानी देख लीजिए, गंगा के दक्षिण है कि गंगा के उत्तर है ना? गंगा गंगा के नदी को उत्तर में देखिए यहाँ पड़ेगा पे। सर, उत्तर में वैशाली ना है। दक्षिण में है। दक्षिण में गंगा न के पड़ेगा दक्षिण, सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गंगा के दक्षिण में जो है कि पटना पड़ेगा। उत्तर में तो आपको हो जाएगा वैशाली, हाजीपुर वाला क्षेत्र जो हो जाएगा वो उत्तर में हो जाएगा। यस और ये हो सर। जाएगा दक्षिण। दक्षिण वाला क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक ना? हाँ ये सर, हो जाएगा गंगा दक्षिण दक्षिण। वाला तो क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक ना? जिनका आवाज रिपीट हो रहा है दोबारा बंद करिएगा माइक को। माइक बंद कर लीजिएगा जिनका दोबारा रिपीट हो रहा है। अभी भी हो रहा है ना? ये एक इनका चलेगा। आगे आते हैं, क्या कि स्क्रीन हम नहीं खोले हुए हैं, हम अपना यहाँ पे सेशन ले रहे हैं। बाकी बात जिम्मेदारी आप लोग की रही कि कैसे सेशन को चलाइएगा, है ना? इसलिए आप लोग जो है कि आप समझिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब आपसे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हम आपको हिमालय क्षेत्र से जो नदी निकलती है उसके बारे में, और पठारी क्षेत्र से नदी निकलती है, एक बार हम इससे पहले वाले क्लास में भी आपको हम बात कर लिए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से जो है कि आपको बात कर लेते हैं इस पर। ठीक ना? हिमालय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। ठीक है, आइएगा।
एक साइड बनाते हैं हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी, या दूसरे साइड पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। ये हो गया हिमालय, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी। ये जो होगा हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी, मतलब कि ये नेपाल के इलाका से जो है कि आपको निकलेगा, है ना। तो ये किस क्षेत्र में जी। निकलेगा, बिहार के किस क्षेत्र में, तो ये बिहार के जो है कि आपको उत्तरी आपको क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में जो है कि आपको निकलेगा हम्म। सबसे पहला। और ये जो है कि आपको ये जो हिमालय नदी होगी, ये हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली ये सदा नीरा नदी होगी। कौन सी नदी होगी, सदा नीरा नदी होगी, नीरा नदी होगी। मतलब कि सालों भर जो है कि आपको बहने वाली ये नदी जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद जो है कि इसका अगर बात करेंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा उत्तर से दक्षिण का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा, उत्तर से दक्षिण का डायरेक्शन उत्तर होगा। से अब दक्षिण। देखिए, ये समझ में आ रहा है उत्तर से दक्षिण क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, जी सर। ये उसका देखिएगा, फ्लो ये जो होगा हिमालय उत्तर से ऊपर में दक्षिण है होगा। ना। ये ऊपर से नीचे तक होगा, तो ये ऊपर में उत्तर है, क्या है, ऊपर में उत्तर है और नीचे में क्या है, दक्षिण है। तो ऊपर से दक्षिण तक हो गया ना, उत्तर से ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रहा है, कोई दिक्कत। जी। इसी बात को हम नो आपको सर। बताया है कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होगी। उसके बाद जो है कि आपको ये पूर्ववर्ती हिमालय, जब आपका हिमालय नहीं था उस समय से पहले भी जो है कि आपका ये नदी जो है कि आपको बह रही है, हिमालय के खंड को जो है कि काटते हुए नदी जो है कि आगे बहती है। उसके बाद जो है कि ये नदी जो है कि आपको क्या बनाएगी, तो ये नदी जो है कि आपको बड़े बड़े डेल्टा बनाएगी। कैसा, बड़ा डेल्टा का क्षेत्र का जो है कि आपको निर्माण करेगी, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं ये जो है कि नदी एक विशेषता और बनाएगी, जो गोखुर झील बनाएगी। कौन सा, गोखुर झील। कौन सा झील, गोखुर झील। गोखुर झील का भी निर्माण करेगी। कौन सा, उत्तरी बिहार की जो नदी है वो गोखुर झील का निर्माण करेगी। और इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बताए थे, याद आ रहा है कुछ, इसका एग्जाम्पल याद आ रहा है किसी को। बूढ़ी गंडक बनाती है। आवाज नहीं जा रहा है क्या। नहीं आ रही है सर। अच्छा, तो गोखुर झील का कोसी एग्जाम्पल नदी, क्या है, कुछ याद आ रहा है। कोसी नदी और झील बेगूसराय बनाती है बोल वाला रहे है थे, ना, कांवड़ ताल हाँ वाला। वही हम आपको बताया है। कौन सा, कांवर ताल झील। कौन सा बेस झील, कांवर कावर ताल ताल। झील जो है कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन सा है, वो बेस। झील वही है ना कांवर सर। ताल, कांवर ताल झील, ठीक ना। कांवर ताल झील जो है कि आपको कौन सा नदी से पानी प्राप्त करता है, याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक नदी से। बूढ़ी किस नदी गंडक, से, बूढ़ी बूढ़ी गंडक नदी से। गंडक नदी से जो है कि आपको पानी को प्राप्त करता है, कितना, बूढ़ी गंडक नदी से, है ना, ठीक है। अब आपको तो ये तो हो गया आपको उत्तरी बिहार की जो है कि आपको नदी हो गया। दक्षिणी बिहार से पठारी क्षेत्र से जो नदी निकलता है उसका भी एग्जाम्पल, और इसमें बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल के क्षेत्र में बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल कौन सा नदी हो जाएगा, जरा बताइए, इसका एग्जाम्पल कौन सा नदी हो जाएगा। उत्तरी बिहार का दक्षिणी बिहार। तो सब उत्तरी बिहार का हो जाएगा ना सर। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान और फिर कोसी वही है, महानंदा। भाखड़ा है ना, कोसी है, महानंदा है, ये सब जो है कि उत्तरी बिहार की जो है कि प्रमुख नदी हो जाएगी। कहाँ की, उत्तरी बिहार की, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा ये पठारी क्षेत्र से जो नदी निकलता है उसकी विशेषता क्या है ना, उसकी विशेषता भी देख लेते हैं। ये पठारी क्षेत्र से जो नदी निकलता है ये सालों भर जो है कि आपको नहीं बहता है ना। ये किस पे निर्भर करता है, ये पठारी क्षेत्र की नदी, ये जो है कि आपको बस वर्षा वर्षा के जल जल पर, पे निर्भर करता है, वर्षा जल ठीक पे। ना। वर्षा के जल जो है कि आपको आता है, तो ये नदी जो है कि अपने साथ जो है कि पानी लेके बहाव बहाव लाता है। अब वर्षा की नदी, वर्षा जब नहीं आती है तो ये क्षेत्र जो है कि कभी कभी ये सब नदी जो है कि आपको सूखा हुआ भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सूखा हुआ भी जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद जो है कि आपको डेल्टा का निर्माण करते हैं, लेकिन ये छोटा डेल्टा का निर्माण करते हैं। किसका, छोटा डेल्टा। छोटा और ये बिहार। नदी जो है कि आपको सीधी बहती है। ये जो पठारी क्षेत्र की जो नदी है ये सीधी बहती है, लेकिन हिमालय क्षेत्र की नदी की बात करेंगे, हिमालय क्षेत्र की नदी ये कैसा बहेगा, हिमालय क्षेत्र की नदी टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी। मेढ़ी। ये टेढ़ी मेढ़ी जो है कि आपको बढ़ेगी, है सही ना। टेढ़ी मेढ़ी जो है कि आपको ये नदी जो है कि आपको बहेगी, ठीक ना। क्या है कि इसका फ्लो क्षेत्र जो होगा वो ज्यादा होगा। क्या होगा, फ्लो क्षेत्र जो होगा ये ज्यादा होगा। ये जो है कि आपको दक्षिणी बिहार की जो नदी है ये किस, कैसे आपको डायरेक्शन इसका क्या रहता है, तो इसका डायरेक्शन दक्षिण से उत्तर के क्रम में रहता है। कैसे कैसे रहता दक्षिण है, से उत्तर। दक्षिण से उत्तर के दक्षिण क्रम में से जो है कि उत्तर। इसका डायरेक्शन जो है कि आपको रहता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। और इसकी नहीं बात करेंगे, इसकी नो सहायक सर। नदी की बात करेंगे, इसकी सहायक नदी कर्मनाशा हो जाएगा, सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, फल्गु निरंजना हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्यूल हो जाएगा, अजय हो जाएगा। अजय। इसकी जो है कि आपको दक्षिणी बिहार की जो है कि आपको नदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे थे उत्तरी बिहार, हम आपको खत्म कर दिए थे। एक बार जल्दी जल्दी में रिपीट करके फिर से हम आपको उत्तरी बिहार को समाप्त करते हैं, ठीक ना। उत्तरी बिहार का पहला नदी है, कौन सा नदी है, पहला नदी उत्तरी, और घाघरा, ये घाघरा, घाघरा। घाघरा नदी सर।
उत्तरी बिहार में पहला नदी कौन सा? घाघरा। नहीं नहीं, सबसे पहले घाघरा होगा, पहले उसके बाद घाघरा, गंडक। इसके बाद गंडक, घाघरा इसके बाद घाघरा कोई नहीं नहीं। रह जाती चलिए। चलिए घाघरा सबसे पहले पश्चिम की बात तरफ करेंगे में किस नदी घाघरा, पे? पूर्व घाघरा की नदी। तरफ। ठीक है, हम पश्चिम से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? पश्चिम से स्टार्ट करते हैं, पूरब तक लेके आएंगे, ठीक ना? पश्चिम से स्टार्ट करते हैं, पूरब तक लेके आएंगे, कोई दिक्कत? घाघरा नदी के बारे में सुनिएगा। घाघरा नदी जो है कि आपको कहाँ से, तो ये घाघरा नदी जो है कि आपको मानसरोवर तिब्बत के पास से जो है कि आपको निकलती है, और इसे सिवान जिला में जो है कि आपको प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है कि आपको बीच ये सीमा का सर निर्धारण जो तिब्बत, है कि आपको करती है घाघरा नदी, ठीक ना? सर तिब्बत, तिब्बत से नहीं हम्म। निकलती है सर, नेपाल से निकलती है। मापचा चुंगो इसका जो है ना उद्गम स्थान है, तिब्बत से अच्छा, नहीं, आई थिंक। हाँ तिब्बत शायद बोल दिया है बताया तो क्या? तिब्बत है, आई थिंक तिब्बत से। जैसे मापचा देखिए चुंगो ग्लेशियर बताते हैं, कहाँ फिर से आप सुन नेपाल में लीजिएगा। पड़ता है कि तिब्बत में? तिब्बत देता जी ये सर, जो है तिब्बत कि में आपको पड़ता है। सुन लीजिएगा, तिब्बत में आपको मापचा पड़ता है, कहाँ चुंगो। पड़ता है? तिब्बत में जो है कि आपको पड़ता है, ठीक ना? तिब्बत में जो है कि आपको ये पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? तिब्बत में पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो है नदी आपको कहाँ से निकलेगा? ये जो है कि आपको तिब्बत से इसकी उत्पत्ति होती है, और ये हिम्मत की बात करेंगे, हिम्मत का नाम है माम मापचा मापचा चुंगो। चुंगो हिम्मत से। कौन सा हिम्मत से? मापचा अच्छा चुंगो हिम्मत से जो है कि मापचा आपको चुंगो। निकलती है, ठीक ना? और ये जो है कि आपको कहाँ जाती है? तो उसके बाद जो है कि आपको जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच, ये छपरा में। सीमा का निर्धारण करती है, किसके किसके बीच में? ये उत्तर प्रदेश बिहार का सीमा का यूपी और निर्धारण करते हुए छपरा में जाकर जो है कि आपको किससे मिल जाती है? छपरा में गंगा, जाके जो है कि गंगा आपको से मिल गंगा से जाती है। जाकर मिल जाती है, ठीक ना? गंगा से जो है कि सारण जिला छपरा के निकट जो है कि जाकर गंगा से मिल जाती है। दूसरा नदी जो उत्तरी बिहार का दूसरा, हाँ बोलिए। अलग अलग है सर। नहीं नहीं, घग्गर, घग्गर शायद इसका है घर सर, और यमुना का घाघरा शायद अलग है। है ना सर। हाँ शायद। सहायक है, यमुना के सहायक है हाँ ना? हाँ। और घाघरा हुआ, ये सही बोले। हरियाणा की पंजाब में घग्गर की घाघरा जो, वो कौन सी नदी है सर वो? घग्गर है, घग्गर हरियाणा। घग्गर हरियाणा होगा, पता घग्गर। नहीं कहाँ से है। घग्गर, घग्गर होगा वो, हरि घग्गर है ना। घग्गर होगा। हरियाणा पंजाब में घग्गर बहा रहे हैं आपको? हरियाणा में कहाँ बात वो है तो सर? नहीं लगता अरे उधर से, इधर से ही ना आएगा सर। यमुना सर आपको कहाँ उधर से कौन, निकलती है? देखिए ना, सिंधु सभ्यता चाहे हड़प्पा में कोई बंदरगाह ना ना, है, याद नहीं आ रहा हमको। तो है, लोकल वो नहीं बंदर है, सिंधु का। में तो बंदरगाह 5 गो नदी है, उसमें तो 5 गो है ना? नदी है वो ना, तो सिंधु नदी घग्गर का तंत्र, है। सिंधु तंत्र नदी तंत्र में जो है कि अब तब फिर भड़क रहे हैं, टॉपिक से भटक रहे हैं। सिंधु में ची, सिंधु है, उसकी सहायक चिनाब है, झेलम है, झेलम के चिनाब सहायक है, चिनाब है, झेलम है। चिनाब का जो है कि रावी है, रावी है, उसके रावी बाद जो है, है कि आपको सतलज। सतलज है, सतलज है, सतलज के ब्याज है, ठीक ना? ब्याज, वो हाँ, ब्यास। ये नगर में सब है। जो है कि इसकी सहायक है ना? हम्म। ये सब इसकी सहायक है। चलिएगा, ये दूसरे नदी पे आते हैं। दूसरा नदी है गंडक नदी। गंडक नदी जो है कि उत्तरी पश्चिमी जो है कि बिहार के प्रमुख जो है कि आपको नदी है, और ये नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अन्नपूर्णा श्रेणी से ऊपर जो है से कि ऊपर। आपको ये निकलता है ना? और ये जो है कि इसी के जो है कि किनारे वाल्मीकि नगर है, किसके? इसी के किनारे वाल्मीकि नगर है, पश्चिमी चंपारण में। और ये बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए ये जो है कि आपको कहाँ बहता है? तो ये बहते हुए आके कहाँ मिल जाता है? तो ये आके मिलता है, गंडक नदी सोनपुर आपको में, मिलेगा सोनपुर में। सोनपुर। कहाँ पे? सोनपुर आपको हम्म। में जाके जो है कि आपको मिलेगा छपरा में। सोनपुर किस में पड़ता है? कौन सा जिला? छपरा जिला में सोनपुर पड़ता है, इस बात को भी याद ये रखिएगा। सोनपुर जब छपरा में, हाजीपुर में नहीं, सोनपुर, हाँ सोनपुर हाँ, तो अरे वैशाली में ना, नहीं नहीं नहीं, वैशाली। अरे नहीं, सोन मार दीजिए, छपरा गलत हो में है। जाएगा। सोनपुर जो है वो छपरा में पड़ता है। हरियर नाथ जो मेला लगता है सोनपुर क्षेत्र में, जिला होता है सारण, ठीक ना? याद रखिएगा, जिला सारण होता है। प्रश्न में पूछा भी गया है, गलती मत सर मार के हाँ, आइएगा, नहीं तो गलती। सो अरे या तो हाजीपुर से हाजीपुर होगा नियरेस्ट है। सर। अरे हाँ हाजीपुर सोनपुर। जिला मुख्यालय है, हमको लगता है वैशाली का हाजीपुर जिला और मुख्यालय। वैशाली, जी, अरे दोनों के बीच में हाजी पड़ता है सर, हाजीपुर और अरे सोन सुनिए वैशाली के सुनिए बीच में। सुनिए 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 सुनिए, हाँ, हाजीपुर वैशाली जिला का जिला मुख्यालय हाजीपुर है, जहाँ पे डीएम अच्छा। साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं। एसडीएम, हाँ। इसी को जिला मुख्यालय कहा जाता ठीक है। है, ठीक ना? जिला मुख्यालय हाजीपुर में है। और हाजीपुर और हाजीपुर जो है कि हाजीपुर से आपको आगे जाइएगा तो सोनपुर, और सोनपुर जो क्षेत्र है वो सिवान में पड़ता है। वो सिवान में पड़ता है, मतलब कि किसके किसके सिवान में? तो वो हाजीपुर के वैशाली के सीमान में, और आपको सारण के सीमान में जो है कि आपको पड़ता है ना? इसीलिए, लेकिन सोनपुर की मुख्य रूप से बात करेंगे, ये सारण जिला में पड़ता है, मतलब छपरा जिला में जो है कि आपको पड़ेगा ये आपका कौन सा? सोनपुर, ठीक है? सोनपुर पड़ेगा छपरा में, हाजीपुर मत सर मारिएगा। छपरा, वैशाली जिला। हम अब बोलिए। देखिएगा मैप में सर, छपरा बहुत इधर हो जाता है जहाँ घग्गर नदी मिलती है, और हाजीपुर काफी आगे हो जाता है वैशाली के निकट। आप सारण और ये
क्या कहता है, वैशाली जो बोल रहे हैं ना, वो दोनों के बॉर्डर पे भले हो सकता है, लेकिन जो आप बता रहे हैं छपरा नदी जिला में तो संभव ही नहीं है। कहाँ से आ जाएगा मैम? अरे उसका छपरा बॉर्डर में ही सीमा रेखा गंडक नदी बनाती है, तो गंडक नदी जब बॉर्डर सीमा बनाएगी तो सोनपुर हमारे अंदर में न रह जाएगा, सारण में। तो सीमा बनाती है गंडक नदी, और गंडक नदी को उस पार चला जाएगा तो वैशाली, इस पार सारण आ जाएगी, और दक्षिणतम में आएंगे तो फिर छपरा गंगा नदी रहेगी। छपरा जिला अरे नहीं ना होगा, छपरा जिला नहीं ना अरे होगा, छपरा, अरे सारण छपरा को जिला तो सारण होगा। सारण चाहे कहते छपरा हैं। अरे तो एक ही हुआ भाई ना, साहब, सारण चाहे अरे छपरा एक ही हुआ। छपरा, जैसे अरे वैशाली के सुनिए, हाजीपुर, उसी तरह सारण का छपरा हुआ हेडक्वार्टर। अरे सारण जिला का हाँ जो है कि जिला मुख्यालय छपरा है, और वैशाली जिला का जी, जिला मुख्यालय हाजीपुर है। आप काहे भटक रहे हैं, है ना? अच्छा वो जिला मुख्यालय है, ठीक इसलिए ठीक जो है कि आपको किस में, तो आप मारिएगा जो है कि आपको सारण जिला में जो है कि आपको जाकर, जो सोनपुर जो सर ये क्षेत्र सब है क्वेश्चन वो तो सारण में। मतलब जो भी याद तब रहता तक है हम ना वही वो पूरा समझते थे कंफ्यूज सर। हो जाता है, तो ये सब क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कस हाँ नहीं होना चाहिए। जो दक्षिण और पश्चिम पढ़े और ये बीच में है ना, ट्यूशन नहीं, डिस्कशन जानते नहीं अगर कीजिएगा पूछ तो फिर देगा, दिक्कत हो जाएगा, कंफ्यूजन हो सुने ना, जाता है है ना? ना। अगर मतलब पूछ जो भी देगा रहता मैम, है सुनिए टॉपिक ना, अगर किताब पूछ में देगा, नहीं अगर पूछ देगा वो कि गंडक कंफ्यूजन हो कहाँ, जाता है किस ना। जिला में आकर के मिलती है, किस जिला में आके मिलती है, तो हम लोग मार देंगे वैशाली। नहीं जानेगा हाँ तो गलत वैशाली हो ना जाएगा वहां मारेंगे। पे, वहां पे गलत हो हाँ जाएगा वैसे आपका, ठीक है? वहां पे गलत जब हो जाएगा, बताए ठीक ना, सारण याद रखिए। सारण जब बताए तो सारण ही ना मारेंगे। हाँ, ये ना अभी सर, जाके आज क्लियर तक हुआ है इनका कि सारण हुआ। हाँ बोलिए। नहीं, हम जानते थे जो अरे है सर ना बोले सर, सर। वो हाँ हरियाणा में बहुत ही है, आपके ऊपर डाल दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। देख लेंगे, बाद में ठीक देख ठीक लेंगे। ठीक। ठीक ना, देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जी जी सर, आपको आगे बढ़ाइए। गंडक नदी तक पहुंचा दिए हैं, अब आते हैं बूढ़ी गंडक नदी पे। इसे हम चर्चा कर लिए थे प्रीवियस क्लास में, ये आपको मतलब समझिए तो ये बस ये ऊपर से सब करवा तो रहे पढ़ा चुके। हैं। ठीक ना, बूढ़ी गंडक के बारे में बात करते हैं। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्रोत जो है कि सोमेश्वर की पहाड़ी है। किससे है? सोमेश्वर की पहाड़ी से जो है कि सोमेश्वर आपको की पहाड़ी। निकलती है। और ये जो है कि आपको सबसे लंबी नदी है, गंगा की सहायक जो है कि बिहार में सबसे लंबी नदी है, 320 किलोमीटर ये लगभग बहती है ना? और ये नदी जो है कि आपको कहाँ जाकर मिलती है, बूढ़ी गंडक? तो बूढ़ी गंडक कहाँ जाकर मिलेगी? ये जो मुंगेर में सर, ये मुंगेर जो में, है कि आपको सारण जाकर में। मुंगेर में मुंगेर जिला में मिलेगा ना। जाकर मिलती है। कहाँ? अरे हाँ बूढ़ी गंडक मुंगेर में मुंगेर मिलेगा। में जाके मिलता है। बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर होते हुए आगे बढ़ता है, मुजफ्फरपुर होते हुए आगे बढ़ता है, फिर आपको मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होते हुए बेगूसराय पहुंचता है, बेगूसराय से फिर आपको कहाँ, मुंगेर में जाके जाके मिल जाता है आपको, ठीक ना? जाके मुंगेर में जाके बूढ़ी सर गंडक तो मिलता है। मेरा ठीक है। हाँ सर मेरा प्रश्न है सर कि अगर पूछेगा कि बिहार से निकलने वाली एक ऐसी नदी का नाम बताए जो बिहार में ही उद्गम है और गंगा में मिल जाती है, तो बूढ़ी गंडक तो होना हाँ, चाहिए। बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी से निकलता है। सोमेश्वर हम्म, पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी जो है कि आपको हिमालय क्षेत्र का पश्चिमी हिस्सा है। हिमालय चंपारण। का किसका है? तो हिमालय पश्चिमी का जो है हाँ कि शिवालिक भाग का हिस्सा है ना? और ये पश्चिमी शिवालिक चंपारण का से हिस्सा निकलता है है, जी। ठीक ना? जी चलिए, जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं बागमती नदी के बारे में। यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका बागमती नदी, है ना? बागमती नदी के बारे में चर्चा करते हैं। बागमती नदी जो है कि हिमालय हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय के जो है कि आपको ये महाभारत श्रेणी से जो है कि बागमती नदी महाभारत निकलती है, से। ठीक है? महाभारत श्रेणी से निकलती है। और ये जो है कि आपको नेपाल, ये जो है कि आपको बिहार में प्रवेश करने से पहले ये नेपाल में भी बहती है, और नेपाल में सबसे जो है कि आपको पवित्र इस नदी को माना गया है, बागमती के। और बागमती के किनारे एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है, हम उस दिन बताए थे? पशुपतिनाथ मंदिर ये सर, मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। हाँ, ये पशुपतिनाथ जो है कि मंदिर है। आपका पशुपति कौन है? पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपति पतिनाथ जो है कि आपको मंदिर जो है कि आपको कहाँ पे, काठमांडू में जो है देखने को मिलेगा। काठमांडू में, काठमांडू में जो है कि आपको पशुपतिनाथ मंदिर जो देखने को मिलेगा। भगवान शिव का जो है कि आपका मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक ना? किसका है? भगवान शिव का जो है कि आपको मंदिर है, ठीक ना? और इसकी राजधानी कौन सी नदी के किनारे है? तो इसकी राजधानी जो है कि आपको यही नदी के किनारे है, जिसका नाम है बागमती नदी। कौन सा बागमती। नदी? बागमती नदी। मतलब नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे है? तो बागमती नदी के जो है कि आपको किनारे देखने को मिलेगा, ठीक बागमती। है? बागमती नदी के किनारे देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हो गया, बागमती तक पहुंच सर गए, ये उसके बाद आते हैं। हम्म, ये बूढ़ी गंडक मिलती कहाँ, बेगूसराय में ना। बूढ़ी गंडक जो मिलती है आपको मुंगेर में मिलती है। किस में मिलती है? मुंगेर मुंगेर में। क्षेत्र में, ठीक मुंगेर ना? मिलेगी। अच्छा मुंगेर। मुंगेर में, ठीक ना? उसके बाद आते हैं कोसी नदी के बाद मुंगेर। बात करते हैं। बागमती के बाद किस पे? कोसी। या कोसी की सहायक है आपको कमला, ठीक ना? तो इसकी सहायक हो गई, कोसी मेन हो गई। अब कोसी नदी के बारे में बात करते हैं। कोसी नदी जो है कि आपका इसका उद्गम जो है कि आपको कहाँ से, नेपाल और तिब्बत के सीमा पे गोसाईनाथ गोसाईनाथ से। चोटी से जो है कि आपको हुआ है। किससे हुआ है? हम्म, गोसाईनाथ चोटी से हुआ है। लिख देते हैं यहाँ पे। एक गुसाई खान।
गोसाईनाथ। गोसाईनाथ बोलता था। गोसाईनाथ चोटी, ठीक ना। गोसाईनाथ चोटी से जो है कि इसका निर्माण जो है कि उद्गम हुआ है। और ऋग्वेद में इस नदी का जो है कि उल्लेख है। ऋग्वेद में इसे कौशाम्बी के नाम से, कौशिकी के नाम से, कौशाम्बी नहीं, कौशिकी के नाम से जो है कि जाना जाता है। किसके नाम से? कौशिकी, कौशिकी। कौशिकी के नाम से जो है कि इसे ऋग्वेद में जाना जाता है। और यह नदी जो है कि आपको सप्तकोशी के नाम से आपको नेपाल में जाना जाता है। नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है? नेपाल में सप्तकोशी के नाम से, सप्तकोशी के नाम से जो है कि आपको नेपाल में जाना जाता है। क्योंकि इसका 7 गो धारा होता है। कितना धारा है इसका? 7 गो धारा जब मिलता है तब ये जो है कि जाके कोसी जो है कि आपको कहलाता है। 7 धारा का नाम सुन लीजिएगा एक बार, हम बोल देते हैं। 7 धारा का नाम सुनिएगा एक बार, बोलते हैं 7 धारा का नाम कौन कौन है। एक है अरुण है, दूसरा तामूर है, तीसरा सोन कोसी है, चौथा दूध कोसी है, पांचवा काम कोसी है, छठा इंद्रावती है और सातवां लीखू है, लीखू खोला। ठीक ना, सातवां कौन है? लीखू खोला। यही जब 7 को धारा मिलती है तब ये कौन सा नदी निर्माण होती है? तो इसी को जो है कि कोसी नदी कहा जाता है, क्योंकि ये सप्त धारा से मिलकर जो है कि तैयार हुआ जो है कि आपको ये नदी है। ठीक ना। और यह एक जो है बार कि फिर से सबसे पहले बताइएगा कहा सर। धारा का नाम बताइए। तामोर, अरुण, 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 तामूर, अमूर, तामूर, अरुण है, उसका तामूर है, उसके बाद सुन कोसी है, दूध कोसी है, सुन कोसी, दूध कोसी, कामा कोसी, इंद्रावती, लीखू, इंद्रावती का लीखू खोला, लीखू खोला। लिच्छू 7 धाराओं से मिलकर क्या है? लीखू है, लिच्छू लिखू, लिच्छू लिखू, लिखू, लीखू, लिच्छू है कि लीखू है? लिच्छू होगा। मतलब क्या लिखना देखने हो ही गया। लीजिए, लिखू होगा लिखू, सर। लिच्छू है। देख लेते हैं उसमें क्या ही दिक्कत है, उतना उतना बात क्या है ना। लिखू ही होता है, लिखू। लिखू है, ठीक ना, लिखू ही होता है। ठीक ना, हाँ। लिखू है, लिच्छू एक नहीं है, छूट गया लिखू। सर, ठीक है, कौन छूट एक गया? हम बोलते हैं इंद्रावती फिर एक से नाम, छूट गया सुनिएगा। सर। अरुण, फिर तामोर, से बोल रहे हैं सुन नाम, कोसी, सुनिएगा। दूध कोसी। कौन कौन है? चना कोसी। आवाज नहीं आ रही। चना कोसी। सना कोसी। सना 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 कोसी, ठीक है ना, कोसी। सना कोसी। गुड। हम इंद्रावती, लिखू। हाँ हाँ, हो गया सर। लिखू, ठीक है, लिखू, ठीक है। आगे चले, हुआ? जी सर, यस जी हो सर। गया सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए। और इस नदी की बात करेंगे, ये सबसे नदी जो सबसे पहले जो है कि बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो बिहार में ये किस जिला में? तो ये बिहार के जो है कि आपको सुपौल जिला में प्रवेश करेगी। किस जिला में? सुपौल, सुपौल जिला में बिहार। सुपौल बिहार में में। एंट्री इसका होता है सुपौल से। ठीक ना, एंट्री पॉइंट की बात करेंगे, एंट्री होता है सुपौल से। सुपौल से एंट्री होता है। और एग्जिट सुपौल, कहाँ होता है? गंगा में जाकर कहाँ मिलती है? गंगा में जाकर कुर्सुला क्षेत्र, कटिहार में। कटिहार, कुर्सेला कुर्सेला, क्षेत्र, कुर्से जी। कुर्सेला, कुर्सेला क्षेत्र जो है कि आपको कटिहार में, कटिहार में जाके ये जाके किससे मिल जाती है? गंगा में जाके जो है कि आपको मिल जाती है। और यह नदी जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि अपने जो है कि आपको किसको बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र को बढ़ाते मार्ग हुए टेढ़ी परिवर्तन। मेढ़ी चलती है, इसीलिए जो है कि मार्ग परिवर्तन करती है। इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का कोसी को। शोक भी कहा जाता है। ठीक ना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अपने मार्ग बदलने के लिए जो है कि यह नदी बिहार में शोक कहलाती है। ठीक ना, शोक कहलाती है। और डेल्टाओं का निर्माण करती है। लेकिन आपको पहले ही बता दिया, जो ऊपर से जो हिमालय क्षेत्र से जो नदी आएगा, सारा का सारा जो है कि इसका निर्माण करेगा, डेल्टा का निर्माण करेगा। अंतिम नदी उत्तर बिहार की बात करेंगे। उत्तर बिहार का अंतिम नदी है महानंदा नदी। कौन सा नदी है अंतिम? महानंदा नदी। महानंदा की बात करेंगे। अब सुनिएगा, महानंदा, महानंदा जो निकलता है ये जो निकलता है ये दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से। ठीक ना, दार्जिलिंग पहाड़ी के जो है महाल्दीराम कि से। महाल्दी राम पहाड़ी से निकलता है। दार्जिलिंग जिले के महाल्दी राम पहाड़ी से जो है कि आपको ये निकलता है। और यह नदी जो है कि आपको पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के सीमा बनाते हुए जो है कि आपको कहाँ पहुंचता है? तो बिहार के किशनगंज में आपको प्रवेश करता है। और किशनगंज में जो है कि इसकी सहायक एक नदी आती है, इसका नाम उस दिन बताए थे। कौन सी नदी? मेची नदी। कौन सी? मेची जो है कि आपको इसकी नदी जो है कि इसकी सहायक है। और इसके बाद जो है कि जाकर ये जो है कि आपको किससे जाकर मिल जाती है? तो ये गंगा से जाकर जो है कि आपको मिल जाती है। किससे मिलती है? गंगा से जो है कि जाकर ये मिल जाती है। मनिहारी में, ठीक ना, मनिहारी में सर, मनिहारी में मिलती है। मनिहारी में सही है। कटिहार मनिहारी जिला के के पास जो है मनिहारी कि में। हाँ, कटिहार के पास, मनिहारी के पास जो है कि गंगा में जाकर ये मिल जाती है। ठीक ना, ये मिल जाती है।
तो ये आपका उत्तर बिहार का जो भी नदी था सारा का सारा आपको खत्म हुआ है। अगर आपको बोल दे कि पूरब से पश्चिम क्रम में बैठाइए उत्तर बिहार की नदी को, तो बैठाइए जरा पूरब से पश्चिम के जी क्रम में। सर, महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा। सही है, चलिएगा। महानंदा हो गया, कोसी हो गया, कमला हो गया। कमला के बाद कोसी, कोसी का कमला का स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमला कोसी की सहायक है, तो महानंदा, कोसी, बागमती, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। और ऐसे अगर बोलेगा पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाइए जरा, पश्चिम से पूरब के क्रम में। जी सर, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और फिर महानंदा। सही है, चलिएगा। यही आपको सजाना। गंगा, गंगा तो बीचों बीच से आपको जा रहा है, ये दो बराबर भागों में बांट रहा है बिहार को गंगा नदी, ठीक ना। बिहार को गंगा सर, नदी दो गंगा में बराबर मिल भागों में बांट रहा रही है ना, है ना। ये सब गंगा में मिलने वाली अभी तक सहायक पढ़ नदी रहे हो गई, जितना ये सब नदी गंगा की का सहायक सहायक नदी, है। जी सर, ठीक ना, सहायक नदी हो गया। ट्रिब्यूटरी अब है। आते हैं उत्तर बिहार तो खत्म कर दिए, अब आते हैं दक्षिण बिहार की नदी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण बिहार का नदी कौन सा है? देखिएगा, यहाँ पे आपको करमनासा नदी देखने को मिलेगा। कौन सा नदी है? करमनासा नदी, ठीक ना। करमनाशा। करमनासा है ना, करमनासा नदी, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी और अजय नदी, ठीक ना। ये सब जो है कि आपको नदी देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक ना। यहाँ पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अब आइएगा, सबसे पहले जो है कि हम लोग करमनासा नदी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। करमनासा के ऊपर देखिए, करमनासा का, करमनासा नदी जो है कि बिंद पहाड़ी से निकलती है। बिंद पहाड़ी के पूर्वी भाग से जो है कि आपको करमनासा नदी निकलती है, और यह जो है कि उत्तर पश्चिम दिशा में प्रभावित होते हुए चौसा के पास बक्सर के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। देखिएगा, ये भी जहाँ गंगा जहाँ आके मिल रहा है, वहीं पे करमनासा भी आके मिल जा रहा होगा। देखिएगा, यहाँ पे करमनासा नदी दिख रहा है आपको, ये नदी आके यहाँ पे मिल रहा है। गंगा से आके जाकर कहाँ मिलता है? बक्सर के पास जो है कि जाकर मिल जाता है करमनासा नदी। कौन से? गंगा के साथ मिलती है बक्सर के पास करमनासा नदी। लेकिन निकलता कहाँ से है करमनासा? ये सर, विंध्यन पहाड़ी से हाँ, निकलता है। हाँ, बिंद श्रेणी से जो है कि आपको निकलता है, ठीक ना। विंध्याचल या बिंद श्रेणी से जो है कि आपको निकलता है। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा है सोन नदी। कौन सा नदी है? सोन नदी है, ठीक ना। सोन नदी की बात करेंगे, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, सही है। अमरकंटक से जो है कि आपको सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से जो है कि आपको। करमनासा जो है कि बक्सर में जाके गंगा से मिलती है। निकलती है तो अच्छा, करमनासा कहाँ से निकलती है? ये बिंद पहाड़ी से निकलती है, बिंद पहाड़ी से निकलती है। भभुआ से निकली है वहीं ये पे। भभुआ के बिंद पाड़ीसन सर। तो बिंद कैमूर पहाड़ी, कैमूर 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 और रोहतास, कैमूर कैमूर और रोहतास में जो है कि आपको बिंद पहाड़ी देखने को मिलेगा। जब पहाड़ी पढ़ा रहे थे वहां हम सब कुछ बताए हैं, सबका जी लोकेशन भी सर, बताया है, सबका पता है जिला भी सर। बताया है, A to Z बताया है ना। जी कोई ऐसा चीज नहीं है ज्योग्राफी में जिसको छोड़े, और हर एक चीज को मैप के माध्यम से, है ना, हर एक चीज को मैप के माध्यम से समझाएं, ठीक है। आते हैं, किस पे आ रहे थे, बात कर रहे थे हम लोग, किस नदी पे बात कर, सोन पे बात कर रहे थे ना। सोन नदी के बारे में सुनिए। सोन नदी की बात करेंगे। सोन नदी जो है कि बिहार में, ये दक्षिणी बिहार का सबसे प्रमुख नदी है। सोन नदी जो है कि दक्षिणी बिहार का सबसे प्रमुख नदी कौन सा है? सोन नदी है, ठीक है। सोन नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे, 884 किलोमीटर ये बहती है। ये जहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, वहां से लेके बिहार तक आती है, पटना मनेर तक जो है कि आपको बहती है 884 किलोमीटर। लेकिन बिहार में ये केवल 202 किलोमीटर बहती है। कितना किलोमीटर? बिहार में 202 किलोमीटर जो है कि आपका ये बहता है, सोन नदी जो है कि आपको बहता है, ठीक ना। और इसका उद्गम स्थान कहाँ से बताया है? उद्गम स्थान अमरकंटक उत्तर अमरकंटक, प्रदेश। ठीक ना, अमरकंटक। अब देखिएगा, अमरकंटक भी नहीं देता है तो वहां पे दे देगा आपको मैकाल श्रेणी। किस श्रेणी? मैकाल श्रेणी का ही एक पठार है जिसका नाम है अमरकंटक, वहां से निकलता है। तो अगर मैकाल दे दो तो मैकाल, अमरकंटक दे दो तो अमरकंटक, ठीक ना। और यह नदी भ्रंश घाटी में प्रभावित होते हुए यह नदी जो है कि आपको कहाँ, तो यह नदी जो है कि सबसे पहले पटना के निकट मनेर में जो है कि गंगा से जाकर मिलती है। किसमें? पटना के निकट गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी? पटना के निकट गंगा में। नहीं सर, ये सोन मनेर नदी में मिलती है। हाँ, मनेर में मिलती है आपको, दानापुर मनेर क्षेत्र में जो है कि आपको सोन नदी मिलती है। लेकिन सर, अगर ये आपसे बात कर दे, भ्रंश घाटी कहाँ से प्रवेश करती है, नहीं पता चला सर। भ्रंश घाटी ये में भ्रंश घाटी मतलब कि अमरकंटक से जब निकलती है तो भ्रंश घाटी पहाड़ों को काटते हुए मतलब कि आगे अच्छा, बढ़ती है मैकाल नदी, श्रेणी। ठीक ना। अच्छा, हाँ। हाँ, मैकाल श्रेणी हाँ, काटते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद ये कहाँ, तो ये आपको जो है कि आपको मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बाद जो है कि आपको बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में जो है कि आपको जाकर प्रवेश करती है। अब बात करेंगे इसका, सोन नदी। सोन नदी जो है कि आपको कहाँ, तो ये बिहार के सबसे पहले प्रवेश करती है। कहाँ से? तो बिहार के रोहतास जिला से
ये रोहतास किस जिला जिला से? में। रोहतास जिला से जो है कि आपको प्रवेश करती है ना। रोहतास जिला से प्रवेश करके ये मनेर दानापुर क्षेत्र में जो है कि पटना में जाकर जो है कि गंगा से मिल जाती है, गंगा से जो है कि आपको मिल जाती है ना। और यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी की बात करेंगे तो यही हो जाएगा सोन नदी, दक्षिण की तरफ से। और उत्तर की तरफ से बात करेंगे, उत्तर की तरफ से बात करेंगे सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा का कौन सा? उत्तर की तरफ से गंडक। ये बूढ़ी गंगाओं में गंडक, बूढ़ी गंडक, अरे बूढ़ी, बूढ़ी बूढ़ी गंडक कौन सा? गंडक। गंडक नहीं बोलना है, बूढ़ी गंडक बोलना है। कौन है? बूढ़ी गंडक, ठीक ना। जो सोमेश्वर श्रेणी से निकलता है, कहाँ से निकलता है? सोमेश्वर श्रेणी से जो है कि आपको जो सोमेश्वर निकलता है, श्रेणी। ठीक ना। याद रखिएगा, सोमेश्वर श्रेणी से जो है कि आपको निकलता है, ठीक ना। वो जो है कि आपको उत्तर की तरफ से सबसे बड़ी और दक्षिण की तरफ से सबसे बड़ी अगर बात करेगा तब कौन हो जाएगा? यमुना सोन। होगा सर। सोन, सोन सर, सोन सोन सोन। सोन। अरे यमुना होगा, यमुना के बाद। और यमुना पहला, जी जी, दूसरा हो जाएगा सोन, ठीक ना। पहला यमुना, यमुना दूसरा सोन। सोन, बोले पहला यमुना दूसरा, ठीक है, पहला यमुना, ठीक है। हम आपको पढ़ भी दिए हैं कि पहला जो होता है सबसे बड़ा यमुना है, उसके बाद जो है कि दूसरा सेकंड बड़ा है, बोले कौन है? हैं हाँ, ये रोहतास, रोहतास बोले। सोन नदी रोहतास में प्रवेश करती है। हाँ, हाँ, रोहतास हाँ। में बिहार में जो एंट्री लेती है, कहाँ से? रोहतास जिला से लेती है। फिर झारखंड, उसके बाद रोहतास। हाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में भी आपको जाती है, सही बोल रहे हैं, झारखंड में भी, तब ये आपको बिहार, ठीक ना, बिहार। से होते हुए बिहार जाती है। झारखंड का सीमा हाँ, बिहार बनाती है में आ सर। जाती है। बिहार सुनिएगा झारखंड का अब सीमा आप। बनाती है सर। हाँ, बिहार झारखंड का यू बिल्कुल सीमा बनाता है। हाँ, बिहार झारखंड का आपको सीमा बनाता है, यूपी में भी आपको जो है कि आपका हाँ सर। झारखंड के साथ सीमा बनाता है, ठीक ना। झारखंड के साथ जो है कि आपका ये सीमा बना देती है, ठीक ना। झारखंड का जिला लिख लीजिएगा, जिनको झारखंड का जिला लिखना होगा, झारखंड स्पेशल में गढ़वा जिला है, झारखंड का कौन सा जिला है? गढ़वा जिला। अब बिहार का पला रोहतास जिला, दोनों के बीच ये गढ़वा सीमा और बनाते हुए। पलामू। पलामू गढ़वे को बोला जाता है सर। पता नहीं, पलामू जो है कि अलग ही जिला है ना। अलग अलग है अलग जी। हो गया है ना। पलामू से आपको ना गढ़ ये पुनपुन शायद है सीना निकलता है सर। सर। हाँ, बोलिए। बाद सीधे भोजपुर में आएगी कि सरौर जिला में जाएगी? भोजपुर में नहीं जाती, पटना ही जाती है। पटना पटना जाती है। मने, अरे पहले रोहतास में आया ना, फिर आपको क्या कहता है, बक्सर में रोहतास के आएगा। बाद देखिए ना जिला, रोहतास के बाद भोजपुर, देखिए कौन सॉरी, कौन जिला भोजपुर में है ना। आएगा। सर भोजपुर में आएगी। भोजपुर में जाएगा, बिल्कुल और जाएगा, भोजपुर में भोजपुर में आने कैसे के नहीं बाद जाएगा? कोयलोर हम अरे देख रहे हैं, सुनिए, यहीं से पटना। कोयलोर दिखाई दे सुनिए। रहा है। हाँ जी, सोन नदी, सोन नदी कोइलवर पर सही है। चलिएगा, रोहतास, भोजपुर, भोजपुर के बाद पटना में आके ये गंगा में मिल जाती है, ठीक, कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक ना। अब इसमें डायरेक्शन पूछेगा कि कौन कौन जिला में, ऐसा कोई अभी तक प्रश्न नहीं बोला है कि बिहार के कौन कौन जिला से ये बहती है ना। लेकिन अगर पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक ना। सब कुछ बता देंगे अपने क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ मैप बताएंगे। से याद आगे रहेगा तो आते। कुछ नहीं भूलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप कैसे अभी अंदाजा लगा दिए कि यहाँ पे रोहतास होगा? अगर आपसे पूछ दिया, बिना मैप दिखा के पूछते तो आप अंदाज लगा सकते थे, नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको अंदाज लग रहा है कि यहाँ कैमूर है, कैमूर के बाद जो है कि आपको रोहतास होगा, तो रोहतास से ही इसका एंट्री जो है कि आपको चल रहा है, एंट्री जो है कि आपका चल रहा है। अंदाज से तो आप लगा रहे हैं, और ये मैप में देखते तो फिर आपको अंदाज सारा फेल हो जाता है यहाँ, है ना। आगे आइएगा, आगे बात करते हैं। हम लोग सोन नदी तक आ चुके हैं ना, सोन पे आ चुके हैं। आगे सोन के बाद बात करते हैं। आ रहा है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ना हो कि जी जी ऊपर सर, सर। ऊपर जी उड़ सर। जाए, क्या कि बहुत आसान तरीका से समझा रहे हैं, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक ना। यूट्यूबों पे जाके खोज लीजिएगा, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा, बहुत अगर मिल बढ़िया जाएगा तो हमको तरीका भी है उसका सर। लिंक जो है कि आप शेयर कर दीजिए। यूट्यूब के बारे में बोल रहे हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। पुनपुन नदी कौन सा नदी है? पुनपुन नदी है, ठीक ना, ये पुनपुन नदी। आइए पुनपुन के बारे में। पुनपुन नदी का उद्गम स्थान की बात करेंगे, झारखंड के पलामू जिला से ये उद्गम होता है, तो ये पठार क्षेत्र से निकलने वाला जो है कि आपको ये नदी हो गया, है ना। कहाँ से निकलता है? तो पलामू जिला से। पलामू जिला झारखंड से जो है कि आपको निकलता है, किससे निकलता है? छोटे झारखंड से नागपुर जो है से। कि आपको है ना, निकलता है। छोटा नागपुर के पठार बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। ये निकलता है, और ये पटना के समांतर जो है कि आपको बहता है, किसके समानांतर? पटना के पटना से। समानांतर जो है पटना कि के आप देख समान। रहे हैं, ये पटना आपका ये है, ये इलाका जो है कि आपका पटना है, और ये पटना का समानांतर जो है कि आपको बहते हुए ये आके जाके कहाँ मिलेगा? ये किससे जाकर मिलेगा? फतुआ में। पुनपुन। गंगा फतुआ। में, गंगा गंगा में से। सर, फतुआ में, फतुहा यहाँ में। पे फतुआ में फतुआ में जो है मिलेगा। कि आपको, हाँ, पटना के फतुआ में जो है कि गंगा नदी पे जाके मिल जाता है, ठीक ना। फतुआ में जो है कि किससे? गंगा नदी से जाके आपको मिल जाता है। और जो है कि ग्रीष्म ऋतु में यह नदी जो है कि पुनपुन नदी सूख जाता है। अगर पुनपुन की बात करेगा, एंट्री कहाँ ले रहा है? एंट्री ले रहा है गया में। कौन क्षेत्र में ले रहा है? गया गया में, क्षेत्र से जो है कि गया बिहार में। में एंट्री ले रहा है, ठीक ना। याद रखिएगा, ये गया गया तो क्षेत्र से जो औरंगाबाद है कि है। नहीं, गया, गया। पुनपुन की बात करेंगे, गया, गया, गया है ना। गया क्षेत्र से जो है कि आपको ले रहा है, ठीक ना, गया क्षेत्र से ले रहा कि है। अब आते औरंगाबाद। हैं किस पे?
औरंगाबाद होगा। औरंगाबाद औरंगाबाद होगा, गया ठीक है। औरंगाबाद रुकिए एक मिनट, चेक आउट कर लेते हैं। फाल्गु हो जाएगा गया से। फाल्गु भी गया से, हाँ। अरे गया में पुनपुन भी पुनपुन है, नहीं है। औरंगाबाद, ये गया, पलामू में उसके चलेगी बाद औरंगाबाद गया में में। पुनपुन नहीं जाता है सर, औरंगाबाद से होगा। ठीक है, ठीक है, औरंगाबाद ही है, गया नहीं है, ठीक ना, औरंगाबाद ही, गया नहीं। गया से जस्ट औरंगाबाद के एकदम बॉर्डर से आपको टच निकल जाएगा, ठीक ना, निकल जाता है। आगे चलते हैं, अगला नदी पे आते हैं। अगला नदी है जिसका नाम है फल्गु नदी। कौन सा नदी है? फल्गु नदी। आइए फल्गु पे बात करते हैं, है ना। फल्गु नदी पे जो है कि आपको चर्चा करते हैं। फल्गु नदी की बात करेंगे। फल्गु नदी जो है कि आपको कहाँ से, तो देखिएगा, फल्गु नदी जो है कि छोटा नागपुर के पठार से जो है कि आपको कई धाराओं के रूप में जो है कि निकलता है, ठीक ना। और यह नदी सबसे पहले बिहार के किस जिला में, तो बिहार के गया जिला में जो है कि आपको फल्गु सबसे पहले जो है कि आपको प्रवेश करेगा, ठीक ना। और इसी के किनारे जो है कि फल्गु के किनारे ही आपको गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान अब की फल्गु के समीप ही बोध गया में एक आपको इसको नदी मिलता है, सहायक नदी, इसका नाम है मोहना नदी। कौन सा नदी है? मोहना नदी। मोहना नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? मोहना नदी फल्गु। फल्गु की। फल्गु की सहायक, सही है, फल्गु की सहायक नदी हो जाएगी, मोहना नदी हो जाएगी। कौन सी? मोहना नदी हो जाएगी। अब फल्गु नदी को एक और नाम से जाना जाता है, किस नदी के नाम से जाना जाता है? निरंजना। निरंजन। निरंजना नदी नदी के जो है कि निरंजना। आपको नाम से जाना जाता है। और यहीं के किनारे आपको विष्णुपथ मंदिर भी आपको स्थित है। फल्गु नदी के आसपास में आपको कौन सा? विष्णुपथ मंदिर जो है कि बोध गया वाला जो है कि आपको स्थित है, ठीक ना। और फिर पक्ष में जो है कि यहाँ पे क्या होता है, लाखों श्रद्धालु जो आते हैं इसमें जो है कि आपको डुबकी पिंडदान। लगाने आते हैं। इसी पिंडदान। पिंड दान करने या डुबकी लगाने आते हैं। इसीलिए देखिएगा आपको जो है कि रबर पुल बनाया गया है, पानी को रोकने के लिए रबर पुल बनाया गया जैसे है ना। गया कि गया पानी जब वो, गया है ना, डैम। गया में जब हाँ, जब हाँ। आता था ना, तब वहां पे मतलब कि पिंडदान के समय वहां पानी रहबे नहीं करता था, आदमी नहा ही नहीं पाता था। इसलिए जो है कि रोकने के लिए उसको मुख्य रूप से जो है कि आपको बनाया गया है, ठीक है ना। और इसी नदी गया पे जी कौन सा? नाम रखा गया, है सर। हाँ, गया जी डैम। कौन सा डैम है? गया जी गया जी डैम जो है डैम। कि आपको इसी के किनारे, ठीक ना। गया जी डैम जो है कि इसी के किनारे। सर अब आते हैं पावापुरी अगला नदी कौन? राजगिरी में पड़ेगा। अरे पावापुरी राजगीर में पड़ता है, नालंदा जिला में, आई गया जिला में। बहुते का अंतर है नालंदा और गया में, ठीक वो ना। नहीं पूछे सर, उससे कुछ हाँ, रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक ना, तो वो नालंदा जिला में पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे नदी पे बात करेंगे, कर्मनाशा नदी। कौन सा है? कर्मनाशा नदी, ठीक ना। कर्मनाशा तो करवा दिए ना, कर्मनाशा तो हो गया। अगला जी कौन सर आएगा? का। फल्गु हो गया, अजय पुनपुन अजय हो गया, अजय क्यूल अभी आएगा। अजय। क्यूल होगा उसका तब अजय आएगा, ठीक है ना। अच्छा। क्यूल होगा तब अजय होगा, ठीक ना। क्यूल पहले कर लेते उसके बाद अजय। क्यूल नदी की बात करेंगे। उसकी उत्पत्ति जो है कि झारखंड के गिरिडीह जिला से होती है। किस जिला से होती है? क्यूल की उत्पत्ति किससे होती है? झारखंड के गिरिडीह जिला से जो है कि आपको होती है, ठीक है, गिरिडीह जिला से होती है। और यह नदी जो है कि आपको पारसनाथ की पहाड़ी से आपको होती है। कहाँ से? तो गिरिडीह जिला से पारसनाथ की पहाड़ी से ही उत्पन्न होती है। और ये सूरजगढ़ा, लखीसराय, सूरजगढ़ा लखीसराय जिला के निकट ये जाके गंगा से मिल जाती है। तो क्यों नदी कहाँ जाके गंगा से मिलती है? लखीसराय में जो है कि आपको गंगा से जाके मिल जाएगी। कौन सी नदी? क्यूल नदी जो है कि आपको क्यूल मिलेगी। नदी। और अंतिम अंतिम नदी का नाम है अजय नदी। कौन सा नदी है? अजय नदी, ठीक ना। फ्यूल अजय पहले नदी जो ये है कि जमुई आपको, में एंट्री करेंगे ना सर? हाँ, फ्यूल हाँ, तो ये जमुई में देखिए ना एंट्री निचलका करेंगे। इलाका, निचलका इलाका कौन है? जमुई है। जमुई से जो है कि एंट्री कर रही है, जमुई से जो है कि आपको एंट्री कर रही है। और अगला जो होगा आपका कौन होगा? अगला होगा आपको कौन सा? अजय नदी। ये देखिएगा, ये भी आपको निकलेगा, आपको झारखंड, झारखंड से ही आपको निकलेगा। और यह नदी जो है कि आपको कौन सा जिला में प्रवेश करेगी? सबसे पहले बांका जिला में प्रवेश करते हुए यह नदी जो जाकर आपको कहाँ मिलेगी? तो यह नदी जो है कि आपको भागलपुर। जाकर भागलपुर आपको क्षेत्र में जो है कि आपको जाकर किससे मिल जाएगी? तो भागलपुर क्षेत्र में जाकर आपको मिल जाएगी, गंगा से जाकर मिल जाएगी, ठीक ना, गंगा से जाकर मिल जाएगी। यहाँ आपको दक्षिणी बिहार की नदी भी आपको इसी के साथ समाप्त होता है। तो उत्तरी बिहार का नदी जैसे आप पूरब से पश्चिम सजाए हैं, दक्षिणी बिहार का भी नदी पूरब से पश्चिम सजा दीजिए एक बार। दक्षिणी बिहार का नदी अजय हो जाएगा, फल्गु हो जाएगा, पुनपुन, सोन और कर्मनाशा। अजय, क्यूल, सही है। फल्गु, हम्म, अच्छा। पुनपुन, सोन, कर्मनाशा। हम्म, कर्मनाशा हो जाएगा। कर्मनाशा अगर अच्छा। पश्चिम से पूरब सजाने के लिए बोल दे तब क्या होगा? कर्मनाशा, कर्मनाशा, सोन, सोन, पुनपुन, पुनपुन, फल्गु, फल्गु, क्यूल, अजय। क्यूल, अजय। सही है, चलिए, बहुत तो बेहतरीन, यही ऐसा हम। जरूरी है कि बोल। कर्मनाशा को ही पहले दें, कोई और नदी पहले ना दे सकते हैं? कैसे? जब डायरेक्शन जो बोलेगा तब सीरीज। पहले तो आपको डायरेक्शन पे आना पड़ेगा। अगर आप कैसे दक्षिणी बिहार का बोलेगा तो आप कोनो नदी बोल सकते हैं पहले, ठीक ना। लेकिन अगर आपको बोल दे पूरब से हाँ, पश्चिम सजाना है तो पूरब से ही आपको सजाना पड़ेगा। अगर बोल दे पश्चिम से पूरब सजाना है तो पश्चिम से ही आपको सजाना पड़ेगा।
इस बात को याद रखिए। सर अगर बोल दो दक्षिणी बिहार का कोई नदी बोल देता तो आप दोनों बोलेंगे? याद कर सकते कर्मनासा, फिर अजय नदी, फिर पुनपुन, फल्गु और लास्ट में सोन नदी। ना, ऐसे कैसे बोल देंगे? क्या बोल रहे हैं अगर आप? हम आपकी बातों को नहीं समझ। सिर्फ अपोजिट दक्षिणी साइड। पूछेगा तो आप ऐसे कर सकती हैं। हाँ दक्षिणी वही पूछेगा तो आप अपोजिट कुछ साइड। बोलिए, दक्षिणी पूछेगा तो आप क्यूल के बाद क्रमनासा पे पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिणी पूछेगा तो क्यूल के बाद क्रमनासा पे पहुंच जाइएगा ना, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे बोल दे सजाने के लिए कि पूरब से पश्चिमी हिस्सा में आप सजाइए या पश्चिम से पूरब हिस्सा में सजाइए, तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। और ये प्रश्न पूछ चुका है, इनमें से कौन सी नदी, इनमें से कौन सी नदी जो है कि आपको जिसका जिसका डायरेक्शन दक्षिण दिशा की तरफ है। ऑप्शन सुनिएगा कौन सा? क्यूल नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, करमनासा नदी, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए। वाह, वाह रे वाह। और कोई आंसर? क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन क्या था फिर से? इनमें से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है? क्यूल नदी, सभी पुनपुन नदी। दक्षिण दिशा में प्रवाहित ऑप्शन तो नहीं दीजिए, हो रही है, कोई ऑप्शन नहीं होगा, सुनिए ना कोई पहले। नहीं होगा सर। आपने सारा तो ऑप्शन सारा दे चुके दक्षिण वाला हैं, बताया ना। ठीक है। ऑप्शन सारा उत्तर सुनिए। दिशा में, ये सारा जो भी हम दक्षिण, दिए ना, सारा का हाँ सारा उत्तर दिशा वही में तो, प्रवाहित सारा हो रहा है। उत्तर दिशा और में ये है, वही तो हम बीपीएससी के पकड़ लिए द्वारा हैं सर। 66 का प्रश्न पूछा गया है, 66 या 67 में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया है। जाके आप पेपर सारा चेकआउट कर दक्षिण लीजिएगा, वाला प्रीवियस ईयर बताए पेपर। सर। हाँ बिल्कुल, दक्षिण वाला सारा तो का उत्तर सारा की हम ओर जा दक्षिण। रही है। हाँ। हाँ, तो उत्तर की ओर जाएगा तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। अगर इसमें से कोई भी हम अगर उत्तरी बिहार का नदी का नाम ले लेते तो उसका राइट आंसर फिर उत्तरी बिहार हाँ का नदी तब रही हो सर, जाता। इस हाँ बात उत्तर, को हाँ। याद रखिएगा, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसका सर आंसर मेरा नजदीक एक हो जाएगा डाउट इनमें है से। सर, बोलिए। एक डाउट है। अजय नदी मैंने कहीं पढ़ा है ना कि उद्गम स्थान इसका जमुई बिहार में है, बाटपाड़ के साथ। जमुई यस, में एक ये स्थान राइट है है। बाटपाड़, वहां से इसका यस। उद्गम स्थान होता है। और बिहार से नहीं तो झारखंड इसमें यानी तो देख कि रहे हैं, जाती इसमें जो है। है कि देख रहे हैं कि आपको पारसनाथ की पहाड़ी जो है कि आपको जो इसी जो झारखंड अजय, के गिरिडीह जिला से जो है कि आपको निकलती है, अजय नदी के बारे में। ये क्यूल अजय नदी के बारे में नदी ना, तो अजय ना, बताइए ना। अच्छा ये क्यूल है। क्यूल नदी क्यों? के बारे में बोल दिया ना। अच्छा, ये अजय के बारे में आप अजय पूछ रहे हैं। जमुई के पास निकलता जी है। सर, अजय के बारे में बोल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा तो कंफ्यूजन है अजय क्योंकि तो यहाँ एक दिया है, तीन क्वेश्चन, तीन बुक में चेक किए हैं, हजारीबाग झारखंड से बता रहा है। हजारीबाग झारखंड से जो है कि आपको अजय बता रहा है निकलने का सोर्सेस इसका, पता नहीं सर, अजय का, क्योंकि सर है एक ना। क्वेश्चन कहीं बीपीएससी में पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी नदी, दक्षिण बिहार की ऐसी कौन सी सही नदी बोल रहे हैं। है। एक बुक में सीएमई के बुक में जो दिया है आपको, बटपारा जमुई से आपको निकलता है। बटपारा जमुई में जो है कि आपको उद्गम स्थान है, जी और ये गंगा में जो है कि आपको जाकर हम भी सर यही पढ़े हैं, बट पारा ही पढ़े हैं जमुई से। ओ, बटपारा ये में नदी। दो जगह आपका हम देख रहे हैं जहाँ झारखंड का नाम लिया है, एक जगह जो है कि आपका बटपारा का नाम लिया है, ठीक ना, बटपारा का नाम लिया है, ठीक है। हम आपको 3 बुक का रेफरेंस बता रहे हैं, ठीक ना। चौथा बुक बोलिएगा तो सर उसको भी इसका खोल क्या देंगे, लेंगे सर? ठीक ना। सर इसका जमुई फिर से क्या निकलता लेंगे? है। क्योंकि बटपारा ये का दिया है क्वेश्चन, सीएमई के नोट्स में, जो है कि आपको बटपारा का स्थान दिया है, सीएमई के नोट्स में बटपारा का स्थान दिया है। एक आपका नोट्स है जिसका नाम है जीएस वर्ल्ड, जीएस वर्ल्ड के नोट्स में जो है कि आपको झारखंड का हजारीबाग का नाम दिया है। इरुटेरिया का बुक है, इरुटेरिया में झारखंड हजारीबाग का नाम, झारखंड जो है कि हजारीबाग का नाम दिया होगा, है ना, झारखंड हजारीबाग का, ठीक है। ये हम आपका सारा डिटेल्स जो है कि आपको तीनों बुक का जो है कि संग्रह हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना, तीनों बुक का संग्रह बता रहे हैं, ठीक है। तो देख मैं लीजिएगा जिस मैं हिसाब से ऑप्शन रहेगा, जी सर, ऑप्शन जिस हिसाब से दोनों नहीं देगा, ऑप्शन रहेगा जिस हिसाब से उस हिसाब से लगा लीजिएगा, है ना। बटपारा जैसे देगा तो बटपारा जैसे लगा लीजिएगा, इसमें, हजारीबाग देगा हाँ तो हजारीबाग। हम्म। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है ना सर कि दक्षिण बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार से उद्गम होते हुए शायद बिहार में ही गंगा नदी में मिल जाती है, ऐसा शायद। सोन नदी, नहीं सोन है नदी, अजय, नहीं सन नहीं अजय, सोन होगा। नदी। सोन नदी, तो सोन तो अभी करवा अजय, दिए, सोन अभी अजय बिहार से है, निकल रहा अजय होगा। अजय, मतलब अजय बिहार है। से इसमें मतलब हाँ तो पूछेगा, बिहार अगर बिहार से किस नदी का उद्गम है, मतलब इन सब में नहीं कोई और का, तो इसका जो एक तो बूढ़ी फल्गु में, गंडक हो गई, एक तो बूढ़ी बूढ़ी गंडक फाल्गुन, गंडक हो बिहार गई से जो आपको निकलती है। सोमेश्वर। दक्षिण भारत ना, दक्षिण भारत बोल रहा है ना। हाँ तो है। दक्षिण हाथ बोल भारत रहा है, बोलेगा तो अजय हो जाएगा, दक्षिण बिहार, सॉरी दक्षिण दक्षिण भारत बिहार का है बोलेगा बोलेगा, तो दक्षिण बिहार में, है ना। सुनिए सुनिए, दक्षिण बिहार हाँ में अजय तो हो जाएगा। पुनपुन है, पुनपुन है, सोन है, फल्गु है। अरे तो किसी का जी उद्गम सर, बिहार में अरे नहीं है, ये तो सबका सही अलग बात अलग ही है। है, मतलब नहीं बिहार मैं का अजय ही कहना का नहीं चाह है रही है। यार। हूँ, हाँ, देखिए दक्षिण बिहार आएगा तो अजय हो जाएगा, उत्तरी बिहार हो जाएगा तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा, बस ये मैं कहना चाह रही और हूँ। ठीक है। ठीक है। चलिए हाँ आगे कहीं चलते हैं। मैंने पढ़ा हो था गया। सर, हो सकता है। यहाँ तक हम आपको लेके आ गए हैं जहाँ पे आपको नदी आपका समाप्त हुआ है। नदी के बाद जो है कि आप थोड़ा सा और कुछ पॉइंट है, जरा उसको भी सुन लीजिएगा।
उसको भी समाप्ति कर देते हैं। जैसे आपको सुना देते हैं, बिहार में स्थित जलप्रपात, ठीक ना, जलप्रपात को भी देख लीजिए, ठीक ना। जलप्रपात से प्रश्न जो है कि आपको देखने को मिलता है। जब नदी पढ़ ली है तो जलप्रपात को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक ना। तो बहुत ज्यादा है भी नहीं, तुरंत हो जाएगा। हम्म, उसके बाद सर करंट अफेयर। करंट का है आज, नहीं करंट का दिन नहीं ना, सैटरडे है, बंद है। एनसी आज बिहार स्पेशल था, बिहार स्पेशल था आज, इसीलिए बिहार हो रहा है। ये बिहार का आज भी तो ब्लैंक मैप बिहार है, ठीक ना। स्पेशल है। और सर कल कल का सर बात नहीं कर सकते हैं। कल देखिए, कल तबीयत सही नहीं है मेरा। कल अगर क्लास लेने लायक रहेंगे तो क्लास लेंगे, अभी भी फीवर में क्लास ले रहे हैं, ठीक ना। इसलिए कल का बात कल करेंगे हम लोग, है ना। ठीक अभी ठीक। फीवर में ही क्लास हो रही है, ठीक है। क्या दिमाग। आइएगा, सुनिएगा। इसलिए कल का क्लास भी आपको बंद रहा था, किसके कारण, इन्हीं इसी सब के कारण जो है कि आपको बंद हुआ था कल का क्लास भी, ठीक ना। आइए जलप्रपात के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। जलप्रपात के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, एक बार सुनिएगा जलप्रपात का। बात करें जलप्रपात को, मैप के जी थ्रू जी। आपको याद भी करवा देंगे जल्दी जल्दी, ठीक ना। हम्म। जलप्रपात को याद भी करवा देते हैं। आइएगा, टॉपिक रहेगा जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात टॉपिक रहेगा। जलप्रपात बिहार। तेरे यहाँ तो बुक्स खत्म नहीं है। चलिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपको कौन सा, सबसे पहले बात करेंगे काकोलक जलप्रपात का। किसका, काकोलक जलप्रपात का। बताइए काकोलक जलप्रपात किस जिला में है। नवादा। 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 काकोलक जलप्रपात जो है कि आपका किस जिला में है, तो ये जो है कि आपको नवादा, इसको रुक जाइए, ये मैप लीजिए, है ना। इस पे जो है कि आपका पूरा बैठेगा, ठीक ना। वो तो ब्लैंक था, यहाँ पे जो है कि आपका नाम भी लिखा हुआ है। इस पे जो है कि आपको लिख देंगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नवादा है, यहाँ पे कौन सा है मिलेगा, काकोलक मिलेगा, काकोलक। काकोलक जलप्रपात जो है कि आपको नवादा में मिलेगा, ठीक ना। काकोलक जलप्रपात जो है कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, नवादा में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे जलप्रपात पे आते हैं। काकोलक जलप्रपात को पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो कोडरमा के पठार से आने वाली धारा से जो है कि इसको पानी प्राप्त होता है। किसके धारा से पानी प्राप्त होता है, काकोलक को, कोडरमा के जो है कि आपको, है ना, कोडरमा के पठार से जो धारा आता है, उस धारा से जो है कि इसको पानी, क्या कि जलप्रपात है तो कहीं ना कहीं झरना होगा, कहीं ना कहीं पानी जो है कि आपको गिरेगा, ऐसे पानी गिरेगा, है ना। पानी जो है कि ऐसे गिरेगा ना, तो इसको पानी कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसको पानी प्राप्त होता है आपको किससे, तो ये जो कोडरमा के पठार से आने वाली धाराओं से इसमें पानी प्राप्त होता है। दूसरा में है सुखलदरी जलप्रपात, बहुत फेमस क्वेश्चन है सुखलदरी, ये भी पूछा गया है। किस जिला में है सुखलदरी, रोहतास रोहतास। रोहतास सर। रोहतास में है। कहाँ पे है, रोहतास में सुखलदरी है, ठीक ना। सुखलदरी, सुख लकड़ी। लदरी लदरी लदरी। लदरी। नाम सब सर कैसा कैसा रख दिया है। सुख तो क्या लदरी। कीजिएगा, प्रश्न सर पूछा गया है। सर थोड़े सुखलदरी रखते जो हैं, है कि याद भी आपको, नहीं रहेगा। है ना, हम्म, ये जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये रोहतास जिला में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, रोहतास जिला में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा नाम है धुआं कुंड। धुआं कुंड कौन सा है, धुआं कुंड। धुआं ये कुंड। कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आपको ये रोहतास भी में ही रोहतास में देखने है को रोहतास में। सर। मिलेगा। रोहतास में। कुआं। धुआं कुंड भी आपको रोहतास में देखने को नाजर मिलेगा। कुंड भी कहाँ होगा पे, सर। उसके बाद आते हैं खादर, खादर को या दुर्गावती, खादर को या दुर्गावती कहाँ देखने को मिलेगा, इसका नाम एक और है, रोहतास में। यही पे रोहतास में। रोहतास में है। खादर को या दुर्गावती, कैमूर को नहीं, दुर्गावती, रोहतास में। दुर्गावती नदी कैमूर में बहती है। नहीं नहीं नहीं, वो क्या अलग नहीं है। नहीं, ये जो रोहतास जलप्रपात वो है, अलग है। ये रोहतास में है, ठीक ना। वो जो है कि अलग है, ये अलग है। ये दुर्गावती जो है कि आपको जो जलप्रपात है, या खादर को जो है कि आपको किए है, ये जो है कि आपको दुर्गावती नदी पे है। किस नदी पे है, दुर्गावती नदी पे है। और ये किस, कहाँ पे, रोहतास में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, रोहतास में देखने को मिलेगा। अब एक वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा भोजपुर में, भोजपुर में देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है, जरा सुनिएगा। इसका नाम है जियार कुंड। क्या नाम है, जीआर कुंड। जीआर कुंड। जियार कुंड। ये फिर जीआर कुंड। जियार कुंड, ठीक ना। जियार कुंड जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा,
ये आपको भोजपुर जिला में देखने को मिलेगा, ठीक ना, भोजपुर जिला में। एक है करकट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? करकट। ये कैमूर में, ये कैमूर क्षेत्र है, कैमूर। यहाँ पे कौन सा? करकट। कैमूर। करकट जलप्रपात जो है कि आपको कैमूर जिला में देखने को मिलेगा। और एक यहाँ पे देखने को मिलेगा तेलहर कुंड। कौन सा कुंड? तिलहर कुंड तेलहर कैमूर। कुंड। तेल तेलहर कुंड। ये कहाँ देखने को मिलेगा तेलहर कुंड? ये भी कैमूर में। ये कैमूर कैमूर में। कैमूर में। एगो यहाँ पे, एगो और यहाँ पे आएगा, ये और आपको यहाँ पे आएगा, इसका नाम होगा रश्मि कुंड। कौन सा? रामिक कुंड। रामिक, ओखर रामिक, रामिक, राम, नहीं राकिम, सर, राकिम है, ओखरी राकिम राकिम कुंड। रोहतास। राकिम कुंड राकिम, रोहतास राकिम में है। कुंड। ये राकिम कुंड रोहतास तो में ये है। रोहतास से तो निकाले हैं, यहाँ देख रहे हैं, रोहतास से ही तो आपको लाइन खींचे हैं, यहाँ देख रहे हैं ना, ये रोहतास से ही आपको लाइन खींचे हैं। तो रोहतास में आपको तीन गो आपको देखना, तीन गो कैसे रोहतास में जो है कि कौन कौन हो गया? एक शुक्लदरी हो गया, एक आपको राकिम कुंड हो गया, एक आपको धुआं कुंड हो गया, और एक आपको 4 गो दुर्गावती है। हो गया, है ना। 4 चार है। गो जो है कि आपको कहाँ कौन कौन है? चार गो, जरा नाम बताइए चारों का। जी सर, दुर्गावती, एक तो धुआं कुंड, दुर्गावती, धुआं कुंड, शुक्लदरी शुक्लादी, और आपका राकिम रामी राकिम कुंड। राकिम में। राकिम कुंड कहाँ देखने को मिला आपको? ये सब कहाँ देखने को रोहतास मिले? में। रोहतास में। रोहतास में देखने। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हाँ अभी भाई, और जो और पैसे बचा के होगा। बारे में याद दिला दिया। नहीं नहीं, अभी और आ रहे हैं, अभी और आ रहे हैं, इसमें भी ठीक है, और ठीक बचा हुआ है जगह, ठीक है, इसको और निकालते हैं, इसको थोड़ा सा और निकालते पहाड़ की हैं। एक वजह यहाँ से पे यहाँ देख, पे ज्यादा ये सब है। एक और निकाल रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसमें सब अभी निकाल 2 देंगे, गो है टेंशन सर। वाली बात नहीं। ठीक है, अभी निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। एक ज्यादा आपका साथ और में निकलेगा, लगेगा, इधर उधर होगा। मंजर कुंड देखिएगा, है, मंजर कुंड है। मंजर कुंड है यहाँ पे। माजर ओखरीन कुंड। कुंड। ओखरीन और कुंड, देवदारी। ठीक ना। ओखरीन कुंड भी आपको है, और मुक्षर है, एक और यहीं से ओखरीन निकाल देते हैं, ठीक ना। नहीं सर, ओखरीन कुंड आपको कैमूर में पड़ेगा। देखिए सर, नहीं, रोहतास में। ओखरीन, ओखरीन कुंड जी रोहतास जी, में है। रोहतास ओखरीन में, कुंड ओखरीन कैमूर में है रोहतास। सर। नहीं, ओखरीन कुंड ओखरीन, कैमूर में है, देखने लीजिए। जी सर, कहाँ देखिए देखे हैं? मंजर भेजिए तो कुंड और जरा। देवदारी। देवदारी में सर, मंजर कुंड और हम्म। देवदारी जो है आपको रोहतास में पड़ेगा। मेरा सारा कंसेप्ट पे गड़बड़ कर दिया, एक और बुक चुकी खोल ही लेते हैं फिर अब। नो तो सर, याद है रोहतास सब। में है। सीएमई वाला में, सीएमई के नोट्स में दिया हुआ है सर, यही मंजर एक कुंड मिनट, एक और मिनट, देख लेते हैं, हम भी देख देवदारी लेते हैं, वाला। हम भी तो देख लेते हैं, बता रहे हैं, ठीक है। इसमें तो रोहतास ही लिखा है। या तो फिर हमको देखना पड़ेगा सर, क्योंकि अभी तक तो हम यही जान रहे थे। इसमें नदी भी दिया हुआ है कि गोपत नदी से निकलता है ओखरीन कौन सा कुंड। नदी? गोपत नदी पे? हाँ, अरे गोपत नदी रोहतास पे। ही होगा इसका, ओखरीन रोहतास ही होगा। नहीं, रोहतास सही है, रोहतास ही दिया है आपका, ठीक ना, रोहतास रोहतास में ही ही दिया आपका, है। ठीक ना। हाँ। सुनिएगा, रोहतास है। ओखरीन, ओखरीन कुंड आपको रोहतास में ही है, आप देख लीजिएगा एक बार, देख के हमको भी भेज दीजिएगा, अगर आपके स्पेशल दिया होगा तो देखिएगा एक बार, हमको चेकआउट करके हमको अरे पर्सनल मैसेज इधर कर दीजिएगा, ठीक ना। जी सर, ठीक ना, अभी और हम निकाल दे, उसको इसमें से देख और के निकाल बता दे, रहे हैं। सुनिएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते, टाइम बहुत हो रहा है, 11:30 हो गया है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, थोड़ा सा, है ना। चलेगा, एक ओखरीन निकाल दिए, एक आपको, एक और है मच्छर कुंड। मंजर मच्छर कुंड कुंड, सर, मंजर। हाँ, मंजर 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 कुंड। मंजर कुंड, मंजर। ये भी आपका कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी ये मंजर कुंड जो है कि आपको सासाराम में देखने को मिलेगा, सासाराम में, ताराचंडी के सासाराम। सासाराम तो ताराचंडी में। रोहतासी में न पड़ा। ताराचंडी हाँ के तो पास है। सासाराम, हाँ ये ना हाँ, सासाराम, इसी का जिला मुख्यालय, रोहतास का जिला मुख्यालय सासाराम है, ठीक ना। ये भी सासाराम आपको देखने जी। को मिलेगा। और एक और निकालते हैं यहाँ से, एक और निकालते हैं, जरा देवदारी। सुनिएगा, एक और है देवदारी, देवदारी। देवदारी, ठीक ना। ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपको देखने को मिलेगा रोहतास में। और रोहतास। एक और निकालते हैं, एक और निकालते हैं, एक और निकालते हैं, सुनिएगा, एक और सूरा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? सूरा। सूरा, नाम पहली बार पूरा सुन रोहतास में ही है। बयान, न्यू, ठीक ना, पूछ सकता है। रोहतास में बच गया है। नहीं, वो पहाड़ की वजह से बसेगा, वो हाँ, बसेगा पहाड़ थोड़े। है, पहाड़ की वजह से वो गिर रहा पहाड़, है पानी। हाँ हाँ, ठीक वही। ना। सर हम लोग रोहतास में चलिए, कितना नहीं जानते हैं। ठीक ना। अब आइए रोहतास में, बताइए, शुक्लदरी, शुक्लदरी हो गया, रमिक कुंड हो गया, धुआं कुंड हो गया, ओखीर, ओखीर कुंड,
खादिर है कि खादिर कुंड हो गया, या दुर्गावती इसको कहते हैं। उसके बाद जुआरी कुंड हो जाएगा, मुक्षर कुंड हो जाएगा, ओरिक कुंड, ओखरीन कुंड हो जाएगा, देवदारी हो जाएगा, सूरा जलप्रपात। ये सब कहाँ कहाँ देखने को जियारी मिलेगा? नहीं होगा, इसका जियारी भोजपुर जियार होगा। कुंड तो भोजपुर होगा। जियार जो है जियारी भोजपुर कहाँ होगा। बोले हैं? जियार बोले हैं अब क्या? हाँ, आपने देखिए सर, बोल अभी दिया। अभी तक आपने बताया है। देखिए मैं बोलती हूँ, शुक्लद्री हो गया, धुआं कुंड हो गया, खादर को जलप्रपात हो गया, रकीम कुंड हो गया, मांझर कुंड हो गया, देवदारी कुंड हो गया, ओखरीन कुंड हो गया, और कोई दुर्गावती। बताए एक, हाँ, सूरा जलप्रपात, सूरा वाला। सूरा जलप्रपात, ठीक ना? इतना जो हो गया, कहाँ हो गया? कैमूर बताए, केलर बताए। कौन सा कैमूर? नहीं नहीं, मैं कैमूर में तो सिर्फ बताया, तो वो रोहतास तो वाली अभी बात तो है, रोहतास का ही चल रहा है, ठीक है, रोहतास सिर्फ का ही चल रहा है, रोहतास ठीक वाला ना? मैंने बताया। चलो ठीक है, इतना कुछ जो है कि आपका रोहतास में है। इसके अलावा जो है कैमूर में आपको कौन सा है? कैमूर की बात करेंगे, भभुआ कैमूर करकट में जो है कि करकट है, और और तेलहर कुंड है। तेलहर। कौन है? करकट है और तेलहर है। तेलहर और कुंड है। जुआ और भोजपुर में कौन है? भोजपुर में जो है कि जियार कुंड है। कौन सा है? जियार जियार कुंड है। कुंड जो है कि जियार आपको कुंड। भोजपुर में है ना? और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है कि भोजपुर, इसी का जो भोजपुर है, इसके बगल में बक्सर, बक्सर में एक और, बक्सर का लिख लीजिएगा, बक्सर में एक है आपका, इसका नाम है देवी जलप्रपात। कौन सा है? देवी जलप्रपात, ठीक ना? देवी जलप्रपात, देवी जलप्रपात जो है कि बक्सर में है। कहाँ है? बक्सर में है देवी जलप्रपात, बक्सर में है देवी जलप्रपात, बक्सर, ठीक ना? हो गया अब? जी सर, जी सर। काकोलक कहाँ है? काकोलक सबसे बड़ा, तो फेमस ये नवादा, क्वेश्चन पूछा गया नवादा। कितना बार। नवादा। नवादा। नवादा सर। काकोलक जो है कि आपको नवादा में है। कहाँ पे है? नवादा में है काकोलक जलप्रपात, ठीक ना? काकोलक जलप्रपात जो है कि आपका नवादा में है, ठीक ना? नवादा में, ठीक है। और अब कोडरमा से ये जो भी हो जल गया प्राप्त होता आपको, है। पूरा का पूरा जो है कि आपको खत्म होता है, पूरा का पूरा जो है कि आपको खत्म होता है। एक क्वेश्चन इसमें पूछता, तमासी, बहुत फेमस एक है सर। प्रश्न पूछ सकता है, एक पूछ सकता है, पर प्रश्न और लिख लीजिएगा। तमासी, तमासी, तमाशा। तमासी जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये झारखंड में देखने को मिलेगा, झारखंड में, ये बॉर्डर पे है बिहार, है ना? बिहार झारखंड के बॉर्डर पे तमासी, चैत्रा में, चैत्रा, चैत्रा किस झारखंड में। डिस्ट्रिक्ट में और पड़ेगा सर? और और हाँ ये हाँ, जो है कि चतरा आपका है। झारखंड देख लीजिए, चैत्रा में पड़ेगा। और ये नदी किस नदी से पानी प्राप्त करता है? ये तमासी जलप्रपात फल्गु नदी से, फल्गु नदी से पानी प्राप्त करता है, ठीक ना? ये झारखंड जिला में है, झारखंड के किसी जिला में होगा, जिला का नाम नहीं पता है, देख लीजिएगा जिला का नाम, ठीक ना? ये है बिहार का जलप्रपात हो गया। क्या हो गया? ये बिहार का जो है कि आपका जलप्रपात हो गया। अब बिहार में कुछ आपका गर्म जलकुंड है, टाइम तो नहीं है, नहीं तो इसको भी दिखा देते। गर्म जलकुंड है आपका बिहार का, गर्म ठीक है सर जलकुंड, का और कुछ 11:30 झील है। में चला देते हैं। क्या? ठीक है सर का 11:30 में चलाते हैं, 12 मिनट टाइम है सर आपके पास। अच्छा, अभी है समय, तब तो करवा देते हैं, मैसेज ठीक है, किए, तब करवा हाँ। देते हैं, मैसेज ठीक किए है, हैं तब करवा 11:30 देते हैं। बजे। हाँ, तो गर्म जल प्रपात जो है कि आपको करवा देते हैं। आप आ रहा है कि सर नहीं आ रहा एक है? मैप के क्वेश्चन, माध्यम से सब कुछ जी समझ में आ सर, रहा है? जी जी। एक सर। क्वेश्चन पूछता है सर कि कर्मनाशा नदी से कौन सा जलप्रपात में ये जल प्राप्त होता है? तो इसमें देवदारी जो आपने बताया ना, जो रोहतास में है, वो क्वेश्चन बहुत फेमस है। उसको प्राप्त होता है देवदारी आपने जो है कि जलप्रपात। जान आपको, है ना? कर्मनाशा नदी से देवदारी, इसको। देवदारी जो होता है कर्मनाशा से प्राप्त होता है जल, उसको, है ना? जी सर, जी सर। नीचे। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको क्या बता देते हैं, गर्म जलकुंड के बारे में जो है कि आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं गर्म जलकुंड क्या होता है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी लो, तबीयत सही नहीं लग रहा है। और सर झील भी, क्योंकि 4 दिन एकदम बचा है जो पर। ज्योग्राफी आपको लगभग मानिए 50-60% खत्म हो चुका है। अब आते हैं, बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं बिहार के गर्म जलप्रपात पे, आते हैं, बात करते हैं, ठीक ना? किस किस जिला में जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा गर्म जलपात, इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है? आइएगा, मेरे का और मैप है क्या? हाँ, और तो मैप है करे यहाँ पे, इसी सब पर से चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। उस मैप को कहे बिगाड़े, उस मैप का लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, दे देंगे, ठीक ना? इसमें भी बहुत सारा है, देखिएगा, इसमें भी बहुत सारा डेटा आपको आएगा सामने,
बहुत सारा नया नाम जो आएगा जो अपने इसमें होगा, ठीक ना, आएगा। सबसे पहले हम लोग राजगीर में चलते हैं, राजगीर नालंदा, ठीक ना। राजगीर नालंदा का लिस्ट जो है कि आपको बनाना पड़ेगा, लंबा चौड़ा लिस्ट बनेगा इसका, ठीक ना। ये सारा का सारा जो लिस्ट छोटा बनेगा यहाँ जगह से राजगीर, है ना, सारा का सारा लिस्ट बनेगा यहाँ, राजगीर नालंदा कहीं बनेगा यहाँ। चलेगा, पहला पहला बात करते हैं। पहला है सप्तधारा, सप्तधारा, सप्तधारा या सतधरवा, इसको कहते हैं सतधरवा कहते हैं। सप्तधरवा, हाँ। खड़वा, ये आपको कहाँ बनेगा, ये राजगीर में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा देखिएगा सूर्य कुंड, कौन सा है, सूर्य कुंड, सूर्य कुंड, ये भी आपको राजगीर में, देखिए यहाँ पे हम इसको मार्क कर दें, दिख रहा है ना आपको, ये दूसरा सर पेन कार्ड से रेड कलर कलर चेंज हटा कर, दीजिए, कलर चेंज कर दो। ठीक है। आप ठीक है सर। चलिए, सूर्य कुंड हो गया। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा कौन बनेगा, मखदूम कुंड, कौन बनेगा, मखदूम कुंड, मखदूम कुंड, मखदूम कुंड बनेगा। चौथा की बात करेंगे, चौथा कौन बनेगा, चौथा जो बनेगा आपका कौन सा, नानक कुंड। नानक कुंड बनेगा। का बनेगा, ये बनेगा ब्रह्म कुंड, कौन है अभी, ब्रह्म कुंड, ब्रह्म कुंड बनेगा। और छठा की बात करेंगे, छठा बनेगा गौमुख कुंड, कौन सा कुंड, गौमुख कुंड बनेगा छठा, ठीक ना। ये छठा आपको गौमुख कुंड हो गया। कितना हो गया, 6 गो हो गया, 6 गो हो गया, कितना हो गया, 6 गो हो गया, जो कहाँ देखने को मिलेगा, 6 आपको राजगीर नालंदा जिला में देखने को मिलेगा। कौन कौन है, सप्तधरवा या सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, ब्रह्म कुंड, गौमुख कुंड। ये 7 जो है कि आपका कुंड जो देखने को मिलेगा, ये कहाँ देखने को मिलेगा, 7 कुंड, राजगीर, राजगीर राजगीर नालंदा में। तो ये राजगीर नालंदा में जो है कि आपको ये 7 देखने को मिलेगा। अब आते हैं राजगीर नालंदा के बाद सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा मुंगेर में। किस जिला में देखने को मिलेगा, मुंगेर जिला में देखने को मिलेगा। आइए मुंगेर में भी लेके चलते हैं हम आपको, मुंगेर देखिएगा, मुंगेर आपका ये है, ये जो जिला दिख रहा है ना, ये आपका मुंगेर जिला है। और इसके लिए हम यहाँ से जो है कि आपका बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से जो है कि इसका लेते हैं। सर ये गर्म जल कुंड में पानी कहाँ से आती है? हाँ गर्म, अच्छा तो ये जो है कि आपका फैक्ट की बात आपने बोला है, गर्म जल कुंड में जो है कि आपको पानी कहाँ से आती है, पानी जो आती है नीचे का जो रेडिएशन होता है ना, ऐसे ऐसे तत्व जो है कि आपको पाए जाते हैं जो रेडिएशन पैदा करते हैं, उससे जो है कि आपको पानी जो है कि इसका गर्म जो है कि आपको होता है रेडिएशन से। जैसे यूरेनियम होता है ना, वैसा वैसा जो है कि तत्व नीचे में पाया जाता है, जिससे आपको रेडिएशन के कारण जो है कि आपको पानी इसका गर्म होता है, ठीक है, इसका पानी जो है कि आपका गर्म होता है। चूना पत्थर की मात्रा जमीन ज्यादा के होती नीचे से ऊपर हाँ आती चूना है। पत्थर भी आपको होता है ना, वही ना बोले, तत्वों की अधिकता से वैसा तत्व जो मतलब कि आपको पानी को गर्म कर देता है ना, रेडिएशन पैदा करता है, उससे जो है कि आपको पानी इसमें गर्म होती है। बोलिए पहाड़ी में राजगीर में बोला सर, राजगीर में तो बोला जाता है ना कि सल्फर वाला पानी ज्यादा होता है, इसलिए कोई भी आपको अगर बीमारी है तो उस नहाने पे ठीक हो जाएगी। आई थिंक हाँ। गंधक ज्यादा होता है वहाँ, गंधक तो ऐसा ही जाता है जी। हो सकता है कि वही ना बोले कि वैसा तत्व पाया जाता है जो रेडिएशन को जो है कि पैदा करता है, जिससे मतलब कि आपको होता है ना। और भी रेडियो कुछ एक्टिव होता खनिज होगा पदार्थ जो है कि आपको, खनिज जो है कि आपको पाया जाता है ना। और ये जो है कि मुख्य रूप से कहाँ, तो राजगीर और मुंगेर के क्षेत्र में जो है कि आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा ये सब, है ना। इसीलिए यही दोनों इलाका में जो है सबसे अधिक जो है कि आपको देखने को मिलता है, ठीक ना, देखने को मिलता है ना। आते हैं, अब जरा सुनिएगा। और ये तो एगो फैक्ट हो गया कि आपको खनिज जो है कि आपको पाया जाता है। दूसरा फैक्ट ये भी होता है कि मृत जो ज्वालामुखी होता है ना, मृत ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। अब मृत जो ज्वालामुखी होता है उसके क्रियाओं के कारण से भी मतलब कि रेडियो एक्टिव खनिज जो है कि पदार्थ जो है कि बन जाते हैं अंदर में, इससे भी जो है कि आपको ये जो है कि आपको पैदा होता है, ठीक ना, ये सब होता है। इसी में ना भी लगा हुआ है, ब्रह्मे कुंड में ना भी मेला लगा हुआ है, राजगीर का मेला, मलमास मेला, जी सर, इसी में ना आदमी नहा मलमास रहा मेला जी, है ना, जी, मलमास में। मलमास मेला खत्म हो 16 को खत्म हो चुका, अच्छा नहीं पता था। आगे चलते हैं, अब आगे है ना मुंगेर जिला के ऊपर आते हैं। मुंगेर में देखिएगा कौन कौन, मुंगेर में
सबसे पहले मुंगेर में पहला बात करेंगे, पहला हो जाएगा लक्ष्मण कुंड। कौन सा कुंड हो जाएगा? लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड जो सबसे गर्म जल कुंड है सर इसका नदियों ठीक में। है। दूसरा हो जाएगा रामेश्वर। रामेश्वर कुंड जो है दूसरा हो जाएगा। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा हो जाएगा सीता कुंड। चौथा की बात करेंगे, चौथा हो जाएगा ऋषि कुंड। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा हो जाएगा पंचतर कुंड। नाम सुने थे पंचतर कुंड के बारे में? ये भी आपका वहीं का है, ठीक ना। छठा लिख लीजिएगा, छठा। छठा हो जाएगा हरि हारी कुंड। हारी कुंड आगे बढ़ाते हैं और सातवां, सातवां लिख लीजिएगा संगीत ऋषि कुंड। ठीक ना, संगीत ऋषि कुंड। ये मेरा 3-4 बुक का मेहनत, ठीक ना, जिससे ये सब पूरा डेटा कलेक्ट हुआ। सातवां, आठवां लिख लीजिएगा जन्म कुंड। नौवां लिख लीजिएगा भीम बांध अभी तक कुंड। नहीं बोले सर हम वही सोच रहे थे, भीम बांध आया नहीं है अभी तक। चलिए यही आपको 9 गो यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक ना। सबसे 9 गो जो है पहले कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक ना। 9 गो जो है कि आपको यहाँ ऋषि देखने को ऋषि मिलेगा। कुंड भी है ना, ऋषि कुंड बता दिए। हाँ ऋषि कुंड ऋषि कुंड तो देख लिख दिए हैं, सबका लिस्ट है। लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो बोलिए, इसको आउट रिमोट कर देते हैं। ये 9 गो है आपका, ठीक है। ये 9 गो कहाँ देखने को मिला? ये 9 गो जो है कि आपका मुंगेर में देखने को मिलेगा। और ये देखिए इसका भी, इसको भी डोनेट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 गो आपको राजगीर में, 6 गो ये राजगीर में, ठीक ना। सर लिख लिए। ऐसे 6 गो बोला राजगीर। जाता है कि 22 कुंड है सर। अच्छा 22 गो है बिहार में। रहा है सर राजगीर में। अच्छा राजगीर में, अच्छा तो शायद फेमस नहीं होगा सर, इसी वजह से। यही सब है मेनली, लेकिन 22 कुंड है चलिए टोटल। एक और दिखा देते हैं। एक और लिख लीजिएगा, कल कहिएगा एक और छोड़ दिया। एक और नया है, लिख लीजिए इसमें, ठीक ना। ये गया है, गया गया वाला क्या सर? गया है ना ये अग्निकुंड जी अग्निकुंड। सर, अग्निकुंड। अग्निकुंड जो है कि ऐसे गया भी में, ठीक ना। गया बहुत ही गर्म स्थान है, तो अग्निकुंड वहीं से गया में आदमी एगो अग्निकुंड है, ठीक ना। निकलेगी अग्निकुंड जो है कि आपको हाँ गया में, ठीक ना। जी सर, ऐसे ही याद रह 2 मिनट जाएगा। लगेगा, 2 मिनट लगेगा। झीलों है 5 को 7 को झील है। उसके बाद जो है कि आपका ये सारा का चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। झील जब नदी है तो नदी पढ़ लीजिए, जलप्रपात पढ़ लीजिए, तो झीलों देख लीजिए। 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ देखिएगा बेगूसराय, ये बेगूसराय, कांवरताल झील। ये बेगूसराय में कांवरताल झील। कौन सा झील है? कांवरताल। कांवरताल झील। कांवरताल, कांवरताल बेगूसराय में, ठीक ना। कांवरताल झील की बात करेंगे। इसको पानी किससे प्राप्त होती है? ये जो होती है बूढ़ी गंडक से इसको पानी प्राप्त होती है। बिहार का पहला ये रामसर स्थल है कांवरताल झील, ठीक ना। बिहार का पहला ये रामसर स्थल है। और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। कौन है? एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है आपको कौन सा? कांवरताल जो झील है आपको गोखुर झील है। और ये जो होती है बूढ़ी गंडक से इसको पानी प्राप्त होती है। और यह जो होता है शीत ऋतु में यहाँ पे जो है कि साइबेरिया का पक्षी जो है कि आपको आता है। साइबेरियन पक्षी जो आता है कहाँ आता है? शीत ऋतु में जो आता है कांवरताल झील में आता है। कौन सा जिला है? बेगूसराय जिला है, बेगूसराय, ठीक ना। गांव का नाम पूछेगा तो मझौल गांव है। कौन है? मझौल गांव, बेगूसराय के मझौल गांव। अगला आता है सिमरी बख्तियारपुर झील। ये सिमरी बख्तियारपुर झील जो है कि आपको सहरसा में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर झील है, ठीक ना। ये जो है कि घोड़े की नाल की आकृति है। पूछेगा बिहार का वो कौन सा ऐसा झील है जिसका घोड़े की नाल की आकृति है, तो वो झील का नाम है सिमरी बख्तियारपुर झील, ठीक ना। कौन सा झील है? सिमरी बख्तियारपुर झील जो है कि आपको इसका नाम है, ठीक ना, सिमरी बख्तियारपुर झील। और इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह जो है कि आपको झील देखने को मिलेगा। एक और झील आपको देखने कहाँ को है मिलेगा सर ये? दरभंगा में। सहरसा सिमरी घेर दिए हैं यहाँ, सहरसा, जिला। सहरसा में, अच्छा सहरसा। लिख रहे हैं एक सर, आपको इसे दरभंगा में नोट कर देखने को मिलेगा। लीजिए। इसमें दरभंगा में एक देखने को मिलेगा। इस दरभंगा का नाम है कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर कौन सा स्थान। झील है?
कुशेश्वर स्थान, ठीक ना। कुशेश्वर स्थान झील जो है कि आपको दरभंगा में देखने को मिलेगा। और यहाँ इस झील में भी जो है कि आपको एक प्रसिद्ध जो है कि धार्मिक स्थल या धार्मिक मंदिर है, कुशेश्वर स्थान का मंदिर, इसी के आसपास में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। एगो झील आपको देखने को मिलेगा कटिहार में। कहाँ है कटिहार? यहाँ है कटिहार में है गोगा ताल, कौन है? गोगी बिल झील, गोगी बिल, गोगी बिल, हाँ गोगा बिल या गोगी बिल, ठीक ना। गोगा बिल झील जो है कि आपको, हाँ ठीक है, गोगा बिल झील जो है कि आपको कहाँ है? कटिहार में। कटिहार जिला के मनिहारी में स्थित है, ठीक ना, मनिहारी में स्थित है। और यहाँ जो है कि इसको किस नदी से पानी प्राप्त होती है? गोगा बिल को तो महानंदा नदी से पानी प्राप्त होती है। गोगा बिल झील को किस नदी से पानी प्राप्त होती है? महानंदा नदी से पानी प्राप्त होती है। एक और झील है भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर, यहाँ है भागलपुर, ये देखिएगा भागलपुर है। जगतपुर, कौन सा झील है? जगतपुर झील आपको भागलपुर में है, ठीक ना। कौन सा झील? जगतपुर झील जो है कि आपको भागलपुर में स्थित है, जगतपुर झील, ठीक ना। यही आपका झील था, ये भी आपका खत्म हो गया झील। मतलब कि पूरा नदी वाला जो भी तंत्र था वो आपका वैशाली में समाप्त। भी है कोई? हाँ वैशाली में जो है कि आपका ये है, क्या बोलते हैं इस झील का नाम है? बारिल झील, बड़ला झील, बड़ला, है ना। बड़ला झील की बात करेंगे वैशाली में। बड़ला झील जो है कि आपका वैशाली में, ठीक ना। कहाँ है? वैशाली में जो है कि आपका बड़ला झील है, ठीक ना। वैशाली में बड़ला झील है, ठीक है। तो यहाँ पे झील भी आपका समाप्त हो गया है। अब आपको जो सुनिएगा, ज्योग्राफी में आपको क्या क्या बचा है, कौन कौन चैप्टर अभी आपको पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है प्रमुख जो है कि नहर पढ़ना है, बिहार का नहर, ठीक ना। कौन कौन नहर है इसको पढ़ना है। उसके बाद जो है कि बिहार का सिंचाई पढ़ना है, ठीक ना। बिहार की जलवायु पढ़ना है, ठीक ना। बिहार की जलवायु के बाद बिहार का मृदा पढ़ना है। और बिहार की मृदा के बाद जो है कि कृषि पशुपालन, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण से आपका हो जाएगा कृषि पशुपालन। और उसके साथ साथ जो है कि आपका खनिज संपदा क्षेत्र पढ़ना है। खनिज संपदा पढ़ लीजिएगा, ये 3-4 गो छोटा छोटा क्षेत्रफल है। और जो है कि आपका क्षेत्र है, इसके बाद जो है कि आपका ज्योग्राफी पूरा तरीका से समाप्त हो जाएगा। ऐसा विश्वास करते हैं कि अगले संडे वाले जो सप्ताह में 2 दिन का क्लास होगा उसमें हम 3 घंटे में खत्म करने की कोशिश करेंगे ज्योग्राफी को। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत हो है तो बताइए। सेशन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना। मैथ के माध्यम से आपको समझाया गया है, पूरा का पूरा क्लास जो है कि मैथ के माध्यम से ही आपको समझाया गया है। कोई दिक्कत वाली बात तो बताइए। समझ में आ चुका है पूरा? भूल जाते तो स्क्रीनशॉट एक लेके रखिए, है ना। भूलना तो है ही, है ना। जितना भूलिएगा उतना ही ज्यादा भुलाएगा, इसलिए भूलिएगा तो भुलाएगा, इसलिए बार बार देखिएगा, है ना। कोई चीज खोजता है रिवीजन, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो सब चीज भूलिएगा, है ना। ऐसा कोई चीज ऐसा होता है कि जब बताइए कि आपको बिना याद किए हुए भी